ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुन्दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम एक लव जिहाद विक्टिम के साथ मुलाकात करने वाले हैं और इनको यही टाइम सूट करता था, इसलिए मैं बहुत सुबह उठ के जो है आई हूँ। तो बिना देर करे उनको ऐड करते हैं। मुक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसी हैं आप? जी मैम, मैं ठीक हूँ एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नहीं, मेरे को कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। मुझे तो बल्कि बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। और तो आप शुरू से हमें बताइए। मुझे बस खाली इतना था कि लोग पता नहीं इस टाइम पे आएँगे कि नहीं। अभी खाली 6 लोग वॉच कर रहे हैं, पर बाद में हो सकता है ज़्यादा जुड़ जाएँ और आने लगें और बाद में भी व्यूज़ आते हैं। तो मुक्ता जी, आप शुरू से बताइए अपने बचपन से कि आप हिंदू फैमिलीज़ को बिलॉन्ग करती थीं या मुस्लिम फैमिली को, और इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं? जी, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई बिलोंग टू हिंदू फैमिली ओनली। अच्छा, आप हिंदू फैमिली से थीं। जी। तो फिर आपकी मुलाकात मतलब फिर क्या हुआ कि कैसे आप एक मुस्लिम लड़के के चक्कर में फँस गईं? वो वाली स्टोरी शुरू से सुनाइए। मैं जी मैम, म्यूट हो इस जाती हूँ। ओके। जी मैम, इस स्टोरी के 2 पार्ट्स हैं। अ, मेरे टोटल 3 मुस्लिम फ्रेंड्स थे। एक ऑनलाइन फ्रेंड था और 2 मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स थे। सो उस समय आपकी यहाँ उम्र क्या थी? मतलब कब से हुआ था ये? और थोड़ा अपना फैमिली भी बताइए कि वो स्ट्रिक्ट थी, वो हिंदू उसमें आप मंदिर जाती थीं कि नहीं? और उन्होंने आपको हिंदुइज़्म के बारे में, हिंदू भगवानों के बारे में बताया था कि नहीं? और थोड़ा-सा इस बारे में भी बताइए। जी, मैं मंदिर तो जाती थी बट मुझे मेरे स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। आई मीन कुछ-कुछ गॉडेसेस के बारे में मुझे पता था बट आई डिडन्ट न्यू मच अबाउट हिंदुइज़्म। और मेरे मॉम-डैड को भी ज़्यादा नहीं पता हिंदुइज़्म के बारे में और उन्होंने मुझे भी कभी नहीं बताया, कुछ भी।
एंड ऑल्सो दे वर मतलब वेरी स्ट्रिक्ट एंड मतलब नॉट सपोर्टिव काइंड ऑफ पेरेंट्स। तो कौन-सी उम्र में आपके ये 3 मुस्लिम दोस्त बने? व्हेन आई वाज़ 16। अच्छा। आप हिंदी में बा बताएँ क्योंकि हमारे कई सारे जो दर्शक हैं वो हिंदी समझते हैं, तो आप आराम से डिटेल में सुनाइए कि कैसे वो दोस्त बने आपके, उनसे क्या बातचीत होती थी? पूरा बताइए डिटेल में। ओके। एक्चुअली मेरा एक ऑनलाइन मुस्लिम फ्रेंड था एंड 2 वर ऑफलाइन मुस्लिम फ्रेंड्स। सो जब मैं 16 की थी अ, मैंने फन के लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था एंड आई मेट देयर वन मुस्लिम फ्रेंड हिज नेम वाज़ सैयद अली। अ, तो उससे मेरी बातें होती थी मीन्स नॉर्मल गॉसिप्स एंड चिट-चैट्स एंड ज़्यादा मतलब कुछ नहीं बट धीरे-धीरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और उसके बाद मतलब वो मुझे कभी-कभी ऐसे बोलता था कि अ, इस्लाम में इतनी अच्छाइयाँ हैं, इस्लाम में फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। वहाँ पे पेरेंट्स की भी बहुत रिस्पेक्ट होती है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत मतलब वो मुझसे ऐसा कहता था कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है और मेरी फैमिली भी मंदिर जाती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग मुस्लिम्स और इस्लाम में हिंदू फीमेल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। उनको मतलब गॉडेस की तरह उनको देखा जाता है लाइक दिस। फिर टाइम बीतता गया धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ, इस्लाम भी एक अच्छा रिलिजन है। मुझे हिंदुइज़्म के बारे में कुछ नहीं पता था, एक सिंगल नॉलेज भी नहीं थी। मुझे मुझे एटलीस्ट सॉरी इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि 6 दर्शन शास्त्र होते हैं, वेद मुझे कुछ नहीं पता था। सो धीरे-धीरे उसने हिंदुइज़्म की बुराइयाँ करना शुरू किया, जैसे कि सती प्रथा, फिर अबॉर्शन ऑफ सॉरी गर्ल चाइल्ड उनके उनको दूध में डाल के मार दिया जाता था। ऐसा मुझे वो बताता था कि हिंदुइज़्म में ये सब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ थी, बहुत लंबे अरसे से और मतलब हिंदुइज़्म में फीमेल्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जैसे कि उसने मुझे एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि ब्रह्मा जी ने कैसे अपनी ही डॉटर से मैरिज कर लिया और कैसे श्री कृष्ण की 16,000 वाइफ्स थी, सो हाउ कैरेक्टरलेस ही कुड बी। तो धीरे-धीरे क्योंकि मैं हिंदुइज़्म के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, मुझे एक हेट सा होने लगा हिंदुइज़्म के लिए और इस्लाम की इतनी अच्छी बातें वो मुझे सुनाता था, सो आई वाज़ काइंड ऑफ मतलब इस्लाम मुझे अच्छा लगने लगा। ओके, सो ये है मेरी स्टोरी का एक वन पार्ट। नाउ अब मेरी स्टोरी का एक सेकंड पार्ट है दैट डील्स विथ माय 2 ऑफलाइन मुस्लिम फ्रेंड्स। अ, मेरे स्कूल में मुझे ऑफ़लाइन बहुत से आपका मतलब है आपके घर के पड़ोस में रहते थे? मेरे स्कूल में अच्छा, अच्छा, क्लासमेट्स थे। हाँ, क्लासमेट्स थे। मुझे अ, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गर्ल, सो आई डोंट टॉक टू एनीवन और स्कूल में भी मुझे बहुत आपकी लोग कोई बुली सिस्टर करते थे। नहीं थी? आपकी कोई सिस्टर नहीं थी? नो, आई एम सिंगल चाइल्ड। अच्छा। हुँ, मुझे स्कूल में भी बहुत बुली एक किया बात और जा पूछनी थी सॉरी आपकी मदर वर्किंग थी या हाउसवाइफ थी? हाउसवाइफ। अच्छा, जी कन हुँ, मुझे स्कूल में भी बहुत बुली किया जाता था बिकॉज़ ऑफ माय कर्ली हेयर एंड स्किन टोन। सो और मेरे कुछ अच्छे ख़ास मार्क्स भी नहीं आते थे बिकॉज़ ऑफ दैट माय पेरेंट्स वर लाइक दे वर नॉट हैप्पी विथ मी। तो वो लोग भी मुझे हमेशा डाँटते थे और मुझे सपोर्ट भी नहीं करते थे, मुझे अंडरस्टैंड भी नहीं करते थे और मेरी स्कूल में भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, सो आई वाज़ ऑल अलोन एंड वन डे मेरी स्कूल में मेरे 2 क्लासमेट्स हैं, वन इज़ अलम खान एंड वन इज़ सफ़र सिद्दीकी। सो
Alam Khan came and told me कि will you be my friend? So I said no because I thought कि वो भी मुझे बुली करने आया है सिर्फ। Then for 2 months he tried to be friend with me। वो मुझे कहता था कि लो मेरा टिफ़िन खा लो, मुझसे बात करो, मेरी नोट्स ले लो, ये वो। ओके, सो आफ्टर 2 मंथ्स आई थॉट कि अगर उसको बुली करना होता तो इसने कब का कर लिया होता। सो ही माइट बी अ गुड पर्सन। सो आई थॉट कि मुझे इससे बात करना चाहिए, ही इज़ अ गुड पर्सन। तो मैंने उससे बात किया। ही वाज़ माय गुड फ्रेंड एंड बातचीत ऐसे होती थी, ही न्यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ। मेरी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स थे वो सब कुछ मैं उसे बताती थी एंड ही आल्सो यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विद मी। यहाँ पे भी वो सेम चीज़ें कर रहा था। उसने भी मुझे पहले इस्लाम की अच्छाइयाँ बताई, हिंदुइज़्म की बुराइयाँ बताई और ऐसे ही दोनों जगह एक साथ ही पैरेलल चल रहा था। मेरा एक ऑनलाइन मुस्लिम फ्रेंड भी था और 2 ऑफलाइन मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे। So I was in like love with Islam, not with that boys, but I was in love with that Islam, and I kinda hate Hinduism. So uh, एक दिन ऐसा हुआ कि जो मेरा ऑनलाइन मुस्लिम फ्रेंड था, he told me to share certain pics. You are getting it, na? What I'm trying to say? जी, उसने कपड़े उतार के आपसे तस्वीरें खींच के भेजने को बोला। हाँ। हुँ, हुँ। लड़कियाँ I इस said ट्रैप में फँस जाती हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ फँस जाती हैं, कोई बात नहीं। हम लोग दूसरे को प्लीज़ करना चाहते हैं या जो भी। हाँ, फिर कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं, बेझिझक बताइए क्योंकि आपकी जो वीडियो है उससे कई सारी लड़कियाँ भी देखेंगी तो उससे सीख लेंगी ना। तो आपकी जो स्टोरी है कम से कम उससे किसी और का भला हो जाएगा। जी। then पूरे जब डिटेल में बताइए कि उसने क्या-क्या कहा? क्योंकि बहुत सारे जो लड़कियाँ सुनती हैं ना, तो फिर उनकी भी सिचुएशन अगर वैसी ही है, तो उनको वो अपने आप से कंपेयर देख पाएँगी कि देखो इस लड़की के साथ भी उसने ऐसे कहा था। पूरा बहुत अच्छे डिटेल में बताएँगी आप तो अच्छा रहेगा। आपके बारे में हमें मालूम नहीं है, इसलिए आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आराम से पूरी तसल्ली से पूरे डिटेल में बताओ। ओके। बेसिकली ही प्रपोज्ड मी बट मैंने मना कर दिया बिकॉज़ आई डिडंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हिम। सो आई सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। देन ही वाज़ सेइंग कि नहीं-नहीं तुम मुझे एटलीस्ट अपनी फ़ोटोज़ तो सेंड कर सकते हो, आई एम योर गुड फ्रेंड एंड इट्स अ पॉपुलर कल्चर टू शेयर दिस फ़ोटोज़ बिटवीन फ्रेंड्स आल्सो। तो मैंने मना कर दिया ऑब्वियसली नो। मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल कि मैं अपनी फ़ोटो सबके साथ शेयर करती फिरूँ। सो आई सेड हिम नो आई विल नॉट सेंड। तो उसने फिर मुझे धमकाया और बोला कि अगर तू वो नहीं करेगी जो मैंने कहा तो मैं तेरा नंबर अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दूँगा। और ऐसा कभी ना कभी तो हो सकता है कि जब कोई तुझे फ़ोन करे और वो फ़ोन तेरी मम्मी के हाथ में हो और अगर तेरी मम्मी को पता चल गया कि यू टॉक टू मुस्लिम्स तो वो तुझे बहुत मारेगी। सो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस वक़्त और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? सो आई ब्लॉक्ड हिम। मैंने सोचा जो होगा वो होगा पर मैं ऐसे फ़ोटोज़ किसी को भी नहीं शेयर कर सकती। सो आफ्टर दिस आफ्टर 20 डेज़ जो मेरे 2 ऑफ़लाइन फ्रेंड्स थे राइट? अ, मेरे स्कूल के पीछे एक बिल्डिंग है व्हिच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे सैटरडे को कोई नहीं होता और वो बहुत सुनसान रोड है, वहाँ पे कोई नहीं आता। सो माय मुस्लिम फ्रेंड टोल्ड मी कि वहाँ पे हम वॉक के लिए चलते हैं। सो आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई वेंट देयर। वो बहुत खाली जगह है, वहाँ पे कोई नहीं आता है, वो तो एकदम स्कूल में आपको किसने बोला कि वहाँ पर चलते हैं? वो जो 2 आपके स्कूल के क्लासमेट थे उसने कहा या ये यस। आयान खान ने कहा जो जो जिसने आपको फ़ोन पे फ़ोटो भेजने को कहा था उसने कहा? नहीं, नहीं, जो मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे बेसिकली उसने। अच्छा उसने कहा। फ़ोटो तो उसने मँगाई थी ना जो ऑनलाइन था? हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा।
फिर कंटिन्यू ओके। अच्छा उन दोनों ने कहा कि वो वॉक पे जाएँगे या अकेले एक ने कहा? नहीं, नहीं, एक ने कहा मुझे आलम खान ने। ठीक है, फिर? हुँ। तो फिर मैं उसके साथ वॉक पे गई, देन ही टोल्ड कि हम वो जो बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे थोड़ा घूम के आते हैं। मैंने बोला इस बिल्डिंग में घूमने जैसा ही क्या है? तो बोला कि नहीं, नहीं चलते हैं, चलते हैं। तो आई वाज़ लाइक ओके। सो उस बिल्डिंग में गए, वहाँ पे कोई नहीं होता। सैटरडे के वक़्त वहाँ पे काम भी बंद रहता है। तो देयर ही मीन्स हम वहाँ पे नॉर्मल गॉसिप्स कर रहे थे। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला कि तुम्हें नमाज़ रीड करना पड़ेगा। आई वाज़ लाइक व्हाट? व्हाई? आई वोंट रीड। तो उसने बोला कि क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने बोला कि ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ टू रीड नमाज़, हाउ कैन आई रीड इट? तो उसने बोला कि मैं तुमको सिखा दूँगा। तो मैंने फिर भी मना कर दिया बिकॉज़ मैं खुद भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ती, मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती। तो मैं क्यों पढ़ूँगी नमाज़? मैं अपने रिलिजन को फॉलो नहीं करती, दूसरे के क्यों करूँ? तो मैंने मना कर दिया। अ, तो मतलब उसने बोला कि अगर तू नमाज़ रीड करेगी नमाज़ बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी की बहुत अच्छी होती है। नमाज़ अगर तू पढ़ेगी तो तेरी लाइफ़ में बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे और तुम्हारे जो मार्क्स जो खराब आते हैं वो भी अच्छे आने लगेंगे। I was kind of laughing because I thought कि what kind of superstition it is. I told him कि ये सब superstitions है, ऐसे नमाज़ पढ़ने से कभी भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होता है, मार्क्स हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने से आता है। तो फिर जैसे मैंने बोला कि मतलब नमाज़ इज़ अ सुपरस्टिशन सो वो भड़क गया अचानक से एंड ही स्लैप्ड मी 5 टाइम्स एट द टाइम। सो अ, मैंने जब उसने मुझे मारा इतना सारा बार तो मतलब मैंने उसे बोला कि तुम कुछ भी कर लो मैं नहीं पढ़ूँगी और मतलब तुम मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं पढ़ना। तो फिर उसने अपने फ्रेंड को बुलाया हू इज़ दैट ज़फ़र सिद्दीकी ओके। और फिर वो आया उसने भी मुझे बोला कि यू हैव टू रीड नमाज़ और फिर मुझे काइंड ऑफ थोड़ा डर लगने लगा बिकॉज़ वो पूरा बिल्डिंग में कोई नहीं था और रोड भी बहुत 2 किलोमीटर्स इतना लंबा है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। सो आई वाज़ वेरी स्कैर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस दिन सैटरडे था तो आप स्कूल कैसे पहुँच गई? आपके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया आपको जाने स्कूल? सैटरडे इंडिया में सैटरडे स्कूल्स चालू ही होते हैं। अच्छा तो स्कूल के बाद था ये बात या स्कूल बंक करके? नहीं, नहीं बंक करके नहीं स्कूल के बाद। अच्छा तो फिर आपके पेरेंट्स वेट नहीं करती थी मदर कि भई आप स्कूल से आई नहीं, तो आपने क्या नहीं बहाना बनाया था मत घर पे? एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू कम लेट बिकॉज़ मैं अपने वो उन दोनों फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे बैठती थी थोड़े टाइम के लिए, लाइक फॉर हाफ एन आवर। वहाँ वो उस बिल्डिंग के पास? नहीं, नहीं बिल्डिंग के पास नहीं, स्कूल के बाहर बहुत सारी बेंचेस होती थी, मैं वहीं पे बैठती थी, बट इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम वी वेंट देयर। अच्छा, अच्छा, फिर कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मुझे बहुत डर लगने लगा था सो फिर वो जो लड़का है सफ़र सिद्दीकी ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू हैव टू रीड नमाज़ और जब तुम 21 की हो जाओगी, यू विल हैव टू मैरी आलम खान और फिर तुम जब 18 ईयर की हो जाओगी तब तुम्हारा रिलिजन हम चेंज करवा देंगे। उन्होंने बैठ के मुझसे कलमा भी पढ़वाया था उस वक़्त और फिर मतलब मैं बहुत डरी हुई थी, तो मैंने हाँ कर दिया कि हाँ, हाँ, तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करूँगी। क्योंकि अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो लोग मुझे और भी मारते और मुझे बहुत डर लग रहा था। सो उन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो अ, पर घर पे जाके अगर तुमने अपने मॉम-डैड को कुछ भी बताया तो देख लेना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे और इस बार तो सिर्फ़ 5 बार मारा है, अगली बार बेल्ट और सब चीज़ों से भी मारेंगे। सो आई वाज़ वेरी अफ्रेड आई वेंट टू होम और मैंने मेरे मतलब उन लोगों ने मुझे 5 थप्पड़ के साथ भी बहुत मतलब मारा था किक्स एंड ऑल। सो मेरे चेक्स से भी खून निकल रहा था और लिप्स ऑन ओके सो
मैं घर पे गई, दुपट्टा बाँध के गई ताकि मॉम-डैड को पता ना चले और पूरा रात मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली, नॉट इवन फॉर डिनर। सो अ, उन लोगों को थोड़ा मेरी मॉम-डैड को शक हुआ था कि इसको क्या हो गया है, बट आई वाज़ देन वेरी अफ्रेड। फिर मुझे सब कुछ समझ में आने लगा कि नहीं-नहीं, अल्लाह अच्छे नहीं है, भगवान ही अच्छे हैं। तो उसके बाद फिर मुझे इस सिचुएशन से निकलना था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस टाइम पे मैं स्कूल गई, ये लोग मुझे फिर से मारेंगे और मुझे फिर से धमकाएँगे। So at that night I was crying a lot. I cried for almost 5 hours and रोते-रोते मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि मुझे सिचुएशन से बाहर निकालिए। अ, फिर मैंने मॉम-डैड को बोला कि 20 डेज़ के लिए मुझे स्कूल नहीं जाना है, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी अफ्रेड ऑफ इट। नेक्स्ट डे अ, मेरे फ़ोन पे एक वीडियो का रिकमेंडेशन आ रहा था बार-बार। इफ यू विल अलाउ आई विल टेक द नेम ऑफ द चैनल। हेलो? हाँ, हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो बताना चाहो, जो जिसमें आपकी सेफ्टी को खतरा ना हो, वो सब चीज़ें आप बता सकती हैं। जितना डिटेल बताएँगी उतना अच्छा है, क्योंकि लड़कियाँ भी सुनती हैं वीडियोज़। तो बताइए जो भी मर्ज़ी बताएँ। ओके। सो जब मैंने गॉड से प्रे किया द नेक्स्ट डे मुझे एक वीडियो बार-बार रिकमेंडेशन में आ रहा था। अंकुर आर्य जी का वो वीडियो था। सो बार-बार मेरे एक रिकमेंडेशन में आ रहा था, उसमें था कि एक गर्ल है जो बुर्का पहने हुए है और उसमें नीचे लिखा है कि लव जिहाद से सावधान। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, बिकॉज़ मैंने ये वर्ड ही फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। सो आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि क्या चल रहा है इधर। सो 4-5 बार रिकमेंडेशन में आया, मैंने अवॉइड किया, बट वापस से बार-बार आ रहा था। सो आई थॉट कि देख ही लेती हूँ। तो मैंने वो देखा एंड उस वीडियो में जितना भी अंकुर आर्य जी ने बताया था, वो बिल्कुल मेरे कंडीशंस के साथ मैच करता था। फिर मैंने उनके और भी वीडियोज़ देखे, तब मुझे पूरा सिनेरियो समझ में आया कि कैसे ये लोग मेरे साथ प्लानिंग कर रहे थे एंड दे वर नॉट माय फ्रेंड्स। वो मेरे एनिमी थे, मतलब मैं जिसको अपना मान रही थी, वो मुझे अपना मानते ही नहीं थे। सो आई वाज़ लाइक वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे टाइम रहते सब कुछ समझ में आ गया। फिर पर फिर भी मैं बहुत डर रही थी कि मैं अब स्कूल कैसे जाऊँगी? मुझे पता तो चल गया है कि सच क्या है, पर मैं अब फेस कैसे करूँगी इसको? सो उसी वीडियो में मैंने नीचे रिकमेंडेशन में हेल्प माँगी किसी से। उसने मुझे रिप्लाई दिया, उसने बोला कि तुम अपना इंस्टाग्राम का आईडी सेंड करो, मैं तुमको वहाँ पे मैसेज करता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सो आई वाज़ वेरी 1 मच मिनट में ये अफ्रेड भी कि दिखा दूँ, कौन-सा वीडियो देखा था आपने, अंकुर आर्या वाला कौन-सा वीडियो देखा था आपने? अ, अभी ये उस वाला था, वीडियो का क्या नाम है इसका? ये वाला? नो, नो, नॉट दिस वन। ये ये वाला बाबू नहीं, जानू सोना? नहीं, नहीं, बहुत पुराना वीडियो था वो, 1 वीडियो साल पुराना। वीडियो में लव जिहाद लिखा था? हाँ, एक ब्लू कलर का बुर्का पहने हुए गर्ल थी एंड वो नीचे लिखा था लव जिहाद से सावधान टाइप। आई विल सेंड यू द वीडियो, मैं सर्च करके आपको दे दूँगी। अच्छा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है वो, मतलब कंटिन्यू करिए, मैंने वैसे ही पूछ लिया। तो वो जो बंदा था कमेंट में, वो हिंदू था जिसने आपको बोला इंस्टा का मेरे को भेजो? Yes, he was Hindu, but हुँ, I हुँ। had trust issues at the time, so I asked him about his गोत्र। उसने मुझे अपने गोत्र, उपगोत्र के बारे में बताया, तो फिर मैंने उसको अपना इंस्टा आईडी दिया। देन आई वाज़ श्योर कि हाँ, ये हिंदू है और ये गेम प्ले नहीं कर रहा। देन उसने मेरे को मैंने उसको अपना पूरा सिनेरियो बताया, फिर उसने मुझे इस्लाम की बहुत सारी आयतें बताई जहाँ पे लेडीज़ को कितना स्टैंड दिया जाता है, मतलब क्या उनकी वैल्यू है, वो उसके बारे में पूरा उसने मुझे दिखाया। देन आई केम टू नो कि वो लोग मुझसे लेडीज़ की जितनी रिस्पेक्ट है इस्लाम में करके ढिंढोरा पीटते थे, वो सब झूठ था। एंड देन आई कम टू नो दैट
इस्लाम से वाहियात और कोई रिलीजन नहीं हो सकता। और फिर उस लड़के ने मुझे बोला कि फॉर 20 डेज़ यू डोंट गो टू द स्कूल और 20 डेज़ बाद तुम स्कूल में जाना और अगर वो तुमको परेशान करे तो जो मैं तुमको बोल रहा हूँ वो उनको बोल देना। 20 डेज़ के लिए मैं स्कूल नहीं गई बट उसके बाद आई कांट डिले इट मोर ना बिकॉज़ माय पेरेंट्स विल क्वेश्चन मी कि तुम क्यों नहीं जा रही हो स्कूल? सो फिर देन मैं गई स्कूल एंड उन लोगों ने मुझे बोला कि तुमने हमारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए, हमने तुमको अलग-अलग नंबर से कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया बट सब जगह पे हमारे नंबर्स ब्लॉक हो गए। हमने तुझे मना किया था कि तुझे अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताना है, तूने कुछ बताया तो नहीं है ना? अगर तूने बताया होगा तो हम तुमको बहुत मारेंगे। तो आई सेड कि अ, मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया है और तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर भी हो चुकी है और अगर तुम लोग ने अभी सब कुछ बंद नहीं किया, तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। जब मैंने ये बोला जब मैंने ये बोला तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और फिर उन लोगों ने मुझसे सॉरी बोलना शुरू किया कि सॉरी, सॉरी हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी और अगर तुम नहीं चाहती तो हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे, कोई बात नहीं तुम और फिर उन लोगों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। यू नो इवन मेरे स्कूल में मेरा वर्क था रोल नंबर्स कलेक्ट करना और प्रेज़ेंट एब्सेंट लिखना। सबके होमवर्क को चेक करना। सो जब मैं उनकी डेस्क पे जाती थी, वो मुझसे आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करते थे और दूर से बुक मुझे सबमिट कर देते थे। सो ये मेरी पूरी यहाँ तक की स्टोरी है। ये बहुत अच्छा हुआ। तो फिर आपने उस लड़के को बताया कि उसी ने आपको ये आइडिया दिया कि उनको बोल दो मेरे माँ-बाप को मैंने बता दिया है और वो एफआईआर कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। हाँ, उसी ने मुझे आइडिया दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। क्या आईडी मतलब ये तो नहीं आप बताओगे वो उसका आईडी क्या था लड़के का? क्योंकि उसको तो बहुत धन्यवाद देना चाहिए आपको। नहीं मैम, मैं उसका नहीं बता सकती आईडी, उसने मुझे मना किया था कहीं भी शेयर करने के लिए। आपको मतलब क्या पता चला इस्लाम के बारे में वहाँ अंकुर आर्या का वीडियो आपने और भी देखे वीडियो या बस उसी वीडियो को देखा? नहीं, नहीं, उस रात को मैंने अरे! उस रात क्या, उस सुबह को मैंने उनके अराउंड 20 वीडियोज़ देख लिए थे। अच्छा, तो फिर आपको इस्लाम के बारे में क्या-क्या पता चला? अब आप इस्लाम इस्लाम के के बारे में क्या जानती हैं? इस्लाम के बारे में मैं जितना जानती हूँ, इतना तो मैं कह ही सकती हूँ कि फीमेल्स की उसमें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। जो वो लड़के मुझसे बोलते थे कि फीमेल्स को महान माना जाता है इस्लाम में, उसका उल्टा है। 72 हूरों का कांसेप्ट हलाल, हलाला वो सब कुछ मुझे उस दिन पता चल गया और उनकी काली सच्चाई भी पता चल गई। जी। अच्छा आपने ये बोला था ना कि वो कहता था कि भई उसने हिंदुइज़्म की क्या-क्या बुराई की थी आपसे कि एक तो उसने सती प्रथा के बारे में बताया था, है ना? हुँ, तो हमारे यहाँ वेदों में एक वो है मेरी छोटी-छोटी सी वीडियो बनी हुई है। वेदों में मंत्र है कि वो अगर जिस वुमन का हस्बैंड मर जाता है तो उसमें मंत्र में कहा है कि अरे तू ऊपर उठ और मरे हुए पति के साथ शोक मत कर, ऊपर उठ और अपने बच्चों का लालन-पालन कर। तो हमारे यहाँ सती प्रथा थी ही नहीं। क्या हुआ कि ये इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो ये हमारे यहाँ छोटी-छोटी बच्चियों को उठाने लगे, तो हमारे यहाँ छोटी बच्चियों की शादी शुरू हो गई। पहले तो बाल विवाह भी नहीं होता था, ये सब आक्रांताओं की वजह से शुरू हो गया। क्योंकि ये मुसलमान उठा ले जाते थे। अगर आप मेरी अकबर वाली सीरीज़ देखोगे तो अकबर ये जितने भी आए ना जो हमें वो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं बाबर का बेटा ये था, फलाने का बेटा ये था, पूरी इनकी लीनिएज हमें सिखाई जाती है ना, ये नहीं बताते कि ये जितने भी मुगल थे ना ये कटे हुए सिरों का एक पहाड़ बनाते थे, सारे के सारे। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको 1-2 लाइन में बता रही हूँ और आपको इनके यहाँ इसने ये बोला ना हिंदुइज़्म में जो है लड़कियों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है और देखो माँ-बाप की बड़ी इज़्ज़त होती है।
मुगलों के हर बच्चे ने अपने माँ-बाप को मारा है या कैद किया है और अपने भाई को मार दिया। देखो औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को मार के गद्दी छीन ली। अपने पिता को शाहजहाँ को बंदी बना के उसने बंदी बना लिया। अपनी ही बेटी से ने शाहजहाँ ने अपनी ही बेटी से जब मुमताज़ की डेथ हो गई तो उसकी बहन से शादी कर ली और बाद में उसकी जो अपनी बेटी है उसी के साथ वो सेक्स करने लगा। और जब कुछ लोगों ने इतराज़ किया तो उसने कहा माली अपने बाग के लगाए फल तो खा ही सकता है। तो इन लोगों के अंदर बहुत ही बेशर्मी है, ये लोग बहुत-बहुत बच्चे करते हैं, इनके यहाँ एक कोख से नहीं होना चाहिए बच्चा। एक ही फादर की अगर 2 बीवियाँ हैं तो उनके बच्चे भी आपस में शादी कर सकते हैं, ऐसी शादी मैंने अटेंड करी है। अच्छा, उसने कहा कि सती प्रथा हमारे यहाँ कोई भी नहीं थी। अब ये बताओ कि रामायण में चलते हैं, रामायण में कौशल्या ने सती नहीं हुई, ये लोग कोई भी सती नहीं हुई। जब दशरथ जी की डेथ हो गई तो ना तो कौशल्या सती हुई, ना सुमित्रा, ना केकई, कोई भी सती नहीं हुई। अब चलते हैं महाभारत में, महाभारत में कुंती सती नहीं हुई, ठीक है? तो हमारे यहाँ कोई सती प्रथा नहीं थी। ये सब इन लोगों ने जो ये ब्रह्मो समाज का वो क्या नाम था अ, मेरे को उसका नाम भूल गया है तो उसने ये चीज़ अंग्रेज़ों के साथ मिलके बनाई कि हमने समाज का सुधार कराया और सती प्रथा मिटाई है। सती प्रथा होती ही नहीं थी, वो खुद से वुमेन अपनी जान दे देना चाहती थी। क्या आपको पता है मुक्ता जी कि इनके यहाँ एक हदीस है, मैं खोल-खोल के भी दिखा सकती हूँ, पर लोगों ने देखा हुआ है तो सब बोरिंग हो जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट है इनह्यूमैनिटी इन इस्लाम, उसकी सीरीज़ में आप विमेन वाली सीरीज़ वो वाली देखना। उसमें इनके यहाँ ये भी कहा है कि जो मरी हुई वुमन है ना, उसके साथ भी ये लोग सेक्स करते थे। छी! हाँ, तो आपको मोहम्मद के बारे में क्या पता है? मोहम्मद जो था ना इनका नबी, वो डेज़र्ट में पैदा हुआ था और उस पर उसको ना मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो इन लोगों ने कह दिया कि भई तुम पर वही आती है, तुम तो प्रॉफ़िट हो। और उसने अपनी बीवी खदीजा जो थी, वो उससे थोड़े साल बड़ी थी और उसका कोई भी नहीं पता कि वो कितने साल बड़ी थी। उसने उसकी जायदाद पाने के लिए उससे शादी कर ली और जब वो मर गई तो उसके मरते ही उसने तकरीबन 13 शादियाँ और करी। उसने अपनी ही बहू से शादी कर ली, एक दिन अपने लड़के के एक अपना अडॉप्टेड सन था, उसके घर गया तो वो था नहीं सन, तो उसका पर्दा उड़ा और उसने नंगी देख ली अपनी बहू, तो इतनी छोटी लड़की थी वो, उस समय 60 साल कितने का था, उसने उससे शादी कर ली। बहू से शादी कर ली। अपने दोस्त की 6 साल की बेटी के साथ उसने शादी कर ली और 9 साल में उसके साथ सेक्स करा। तो छोटे बच्चों को तो माँ चाहिए होती है। इनके यहाँ पीडोफिलिया है और हर कोई इस मोहम्मद को फ़ॉलो करता है, उसको सुन्नत कहते हैं। और इसी वजह से ईरान में 9 साल अब ऑफ़िशियल ऐज है लड़कियों की शादी की और बूढ़े-बूढ़े लोग आके उनसे शादी कर लेते हैं। और आज भी? मतलब मैं तो हाँ, अभी तो बता रही हूँ आपको। तो मैं तो कितनी आपको चीज़ें बता सकती हूँ। तो ये मोहम्मद ना जो कारवां गुज़रते थे मक्का से मदीना, उनको लूट कर जो है वहाँ से क्योंकि जब खदीजा मर गई उसका सारा पैसा इसको मिल गया, पर इसने काम करना बंद कर दिया था खदीजा से शादी होते ही। और फिर उसका सारा पैसा ये धीरे-धीरे करके इसने उड़ा दिया। इसके बाद ये काम नहीं करता था तो ये लुटेरा बन गया। तो जो कारवां जाते थे मोहम्मद उनको लूटता था और वहाँ की जो विमेन होती थी, आदमियों को सारों को मार के और विमेन के और लड़कियों को लूट लेते थे, उनको माले-गनीमत बोलते थे। तो माल जो प्रॉपर्टी आती थी जैसे खजूर वगैरह और जो भी मतलब खाने-पीने का सामान, हथियार सिक्के और विमेन और बच्चे और बच्चों को ये गुलाम बना लेता था और स्त्रियों को भी अपना गुलाम बना लेते थे और कुछों से अगर एक आध बहुत ही सुंदर सबसे छोटी वाली वो खुद रख लेता था, बाकी अपने गिरोह के लिए बाँट देता था। और अगर गिरोह के लिए कम पड़ जाती थी, तो वो कहता था कि मरी हुई कोई वुमन है ना, तो उससे भी सेक्स कर मेरे पास हदीसें हैं, तो मरी हुई लाशों के साथ भी ये सेक्स करने लगे। इसी वजह से तो इंडिया में जो विमेन थी राजपूताना, ये जौहर करती थी, ये लोग लाशों के साथ भी तो आप सोचो ना कि ऐसे भी तो मर सकती थी, जिंदा जलना कितना मुश्किल काम है। अपनी स्किन जला के देखिए ज़रा-सा मैं जो मोमबत्ती से जलाती हूँ तो अरे मेरे ज़ोर से स्किन में लग जाता है तो मैं कितनी ज़ोर से लगता है।
जलना कि आसान नहीं होता, मरने के और भी तरीके हैं। तो आपने कभी ये बात सोची कि हमारी राजपूताना जो महारानियाँ थीं और इतनी सारी विमेन थीं, वो सारी ज़िंदा क्यों जल जाती थीं? उसका कारण यही था कि ये लोग लाशों के साथ भी सेक्स करते थे। तो मैं ये सारे प्रूफ़ आपको दिखा सकती हूँ, अगर मैं दिखाने चली तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतने सारे मेरे पास प्रूफ़्स हैं। हदीसें हैं, इनकी किताबों में लिखा है, गंदगी से गंदगी। इनकी किताबों में लिखा है, सुन्नी किताब में लिखा है कि इनके 73 फ़िरके हैं। इनकी किताब में लिखा है कि सगी माँ बहन-बेटी से निकाह हराम है पर संभोग का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। ओह! तो आप सोच सकती हैं, शियाओं की किताबों में लिखा हुआ है, हरीरा नाम की एक रस्म होती है, तो सगे बाप-बेटी और सगे माँ-बेटा और सगे भाई-बहन केवल लिंग के ऊपर कपड़ा रखकर सिल्क का ये लोग शादी मतलब निकाह कर सकते हैं। मतलब निकाह भी कर सकते हैं शियाओं में तो, सगे। तो इतना मतलब कि आप देखो कि इस कदर वो है। इनके यहाँ इसने और क्या बोला था हिंदुइज़्म की क्या बुराई की थी इसने? एक तो सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं, मैंने वो आपको आंसर बता दिया। दूसरा इसने कहा था वुमेन की इज़्ज़त नहीं होती, बल्कि देवियाँ हमारे यहाँ समझा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता भी आते हैं। देवता वहीं रमण करते हैं। और ये चीज़ हिंदुओं में है। कभी आपने अपने दिमाग से सोचो कि हिंदुओं की यहाँ ही देवियाँ हैं, इनके यहाँ सब मैस्कुलाइन है, इनका अल्लाह मैस्कुलाइन है और कोई देवियाँ नहीं है। अरब में जो पूजते थे अल्लाह की 3 बेटियाँ तो मोहम्मद ने उनको पूजना बंद करवा दिया। उसने कहा बेटियों नहीं हैं, मतलब विमेन को ये नहीं कुछ समझते। मेरे पास हदीसें हैं आपको दिखाने को कि कुरान में यहाँ लिखा है कि औरत का दिमाग आधा होता है और कुरान में ये भी लिखा है कि अगर एक नमाज़ पढ़ते के सामने कुत्ता या गधा या औरत निकल जाए तो नमाज़ खारिज हो जाती है। यानी कि गधा और कुत्ता जो है वो औरत के बराबर हैं और इनके यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो एक बेटे को जितने अधिकार हैं वो डबल हैं बेटी से। और अगर आपको कोई और पूरी कुरान में आपको रेप का कोई वो ही नहीं दिया, कोई दंड ही नहीं है। रेप को सपोर्ट किया हाँ, जाता है। और ये लोग जो काफ़िर है ना, वो तो रेप के ही काबिल हैं। मतलब काफ़िर तो जहन्नुम में जाएँगे और जो काफ़िरों के बच्चे हैं ना, जो छोटे मर गए पैदा होते ही, तो वो इनके यहाँ जन्नत में नौकर होंगे। ये सारे मैं जो बोल रही हूँ आपको ये सारी इनके कुरान में लिखी हैं या हदीसों में लिखी हुई हैं एग्ज़ैक्टली जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरी ट्रिपल आर वाली क्विज़ देखेंगी ना मैंने 11 क्विज़ बनाई है, हर क्विज़ में 20 क्वेश्चन्स हैं। तो आप वो मेरी ज़रूर देखिए क्योंकि वो बहुत नॉलेज वाली है, एक बार में आपको 20 क्वेश्चन्स का आंसर मिल जाएगा। तो मेरी ट्रिपल आर वाली मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोज़ में ना जाके प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें इस्लामिक एजुकेशन नाम की प्लेलिस्ट में देखिए तो वहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उसमें से देख सकती हैं। तो मैं कितना आपको बताऊँ कि उल्टी बात है और इसने हिंदुइज़्म की क्या बुराई की थी? कृष्णा जी की 16,000 वाइफ्स। हाँ, आपको मालूम है कि एक नरकासुर नाम का एक दैत्य था, उसको ना किसी ने बोला था कि अगर तुम 16,108 जो वर्जिन्स होती हैं, उनको उनकी बलि दे दो, तो तुम सर्वशक्तिमान हो जाओगे, तुम्हें कोई दानव मनुष्य कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। तो इसने जो है ना वहाँ की आस-पड़ोस की जो राजकुमारियाँ थीं, उनको किडनैप कर लिया और अपने यहाँ 1 साल तक कैद करा और उसके कुछ नंबर था, उसको उतने तक पूरा करना था। तो जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, वो उनके पास आईं, मेरे पास वो वाले श्लोक भी हैं, वो मेरी आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज़्म नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे पड़े हुए हैं। श्लोकों के साथ मैंने खोल-खोल के दिखाए हैं आप किताबें, कभी आपको देखनी हो तो। तो उसने कहा श्री कृष्ण से कि आप इनको छुड़ाइए। तो श्री कृष्ण ने नरकासुर को मार के उसका राज्य भी नहीं लिया। जैसे ये लोग मोहम्मद करता था ना, ये लोगों को लूट के उनका माले-गनीमत, उनका लैंड और ये लोग सारी जगह जाके बोलते थे, "तुम यहाँ से भाग जाओ, ये सारी ज़मीन जो है अल्लाह और उसके नबी की है।"
और ऐसे ये लैंड जिहाद करते हैं, सारी ज़मीनें लूट लेते हैं। पर हमारे जो श्री कृष्ण थे उन्होंने वो नरकासुर का जो राज्य था वो उसके ही छोटे भाई को दे दिया, भौमासुर को, और उसके जो नरकासुर की ने किर उसको मार डाला और उसने की सारी राजकुमारियों को आज़ाद कर दिया और उनसे कहा कि वो उनको उनके देशों में पहुँचा देंगे। लेकिन उन राजकुमारियों ने मना कर दिया जाने से, क्योंकि वो 1 साल से ऊपर एक राक्षस के यहाँ थीं, तो वो नहीं चाहती थीं कि कि क्योंकि वो राजकुमारियाँ थीं, तो उनकी शादी कोई भी राजकुमार उनसे शादी नहीं करता। हुँ, क्योंकि वो 1 वर्ष तक राक्षस के यहाँ रही थीं। तो उनकी अपनी दुर्गति होती तो उन्होंने श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट किया कि वो ही उनसे शादी कर लें। तो श्री कृष्ण ने उनको छत्र छाया केवल देने के लिए, ये नहीं कि सेक्स करना और वो सब, उन्होंने छत्र छाया देने के लिए उनके ही बहुत अनुरोध करने पर उनसे विवाह किया, ताकि उनको समाज में इज़्ज़त मिल सके और वो ठीक से रह सकें। अच्छा, ओह! इनके मोहम्मद ने क्या किया, जो वहाँ गुज़र रही थी जो लड़कियाँ छोटी-छोटी, और ये था बुड्ढा इतना, 54 को तो था जब उसने आयशा से की 6 साल की, और ज़ैनब से करी जो 13-14 साल की थी। इसके बाद वहाँ पर जो छोटी-छोटी लड़कियाँ थी 17 साल की, 16 साल की, इसने उन सब से शादी क्या की, उसने कहा कि भई तुम या तो मेरे से शादी कर लो, या फिर मतलब सहाबा जो थे इसके गंदे-गंदे, बुरे-बुरे दाढ़ी वाले बड़े बूढ़े बुड्ढे आदमी, वो सब तुम्हारे साथ रेप करेंगे। तो अगर किसी लड़की को ये चॉइस दी जाए तो वो क्या? अगर किसी लड़की के घर के सब लोगों को मार दो, वो लड़की अकेली रह जाए और फिर तुम उसको 2 चॉइस दो, या तो एक बुड्ढे के संग शादी कर ले, या फिर सारे जो लोग हैं मिलके उसके साथ रेप करें और फिर उसको बेच दें। तो वो लड़की क्या चूज़ करेगी? शादी। ऐसी स्थिति में अब बताओ, छोटी लड़की है 17 साल की, तो उसकी 19-20 साल के लड़के के साथ आराम से शादी हो सकती है। कई सारी तो ट्राइबल लीडर्स की बेटियाँ थीं, जो कि लीडर्स की बेटियाँ थीं, उनकी शादी तो बड़े उस वैभव के साथ होती, बड़े शानो-शौकत के साथ, लेकिन वो बेचारी बुड्ढे मोहम्मद के साथ फँस गई। एक लड़की थी जोनिया, उसको तो मोहम्मद ने कहा तू मेरे साथ हमबिस्तरी कर ले, वो बहुत छोटी लड़की थी, वो तो मोहम्मद को जानती भी नहीं थी, क्योंकि कोई मोहम्मद के खिलाफ ज़रा भी बोलता था तो वो उसको मरवा देता था। तो मोहम्मद से वो बोली तेरे जैसे बुड्ढे के साथ मैं क्यों करूँगी? तो मोहम्मद ने उसको पीठ पे मारा। तो हुँ, मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो फिर ये तो उनका था स्टाइल कि विधवा बनाकर फिर शादी करना, और वो भी छोटी-छोटी, सुंदर-सुंदर लड़कियों से। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कर दिया, उनको उनके देश भेजने का वो करा। मेरे पास वेदों में मंत्र हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़ोर से शंख बजाए जाते थे कि कोई अगर शत्रु सेना में कोई लड़की या वुमन आ जाए तो वो भाग जाए डर के मारे। इसके बाद भी मैं आपको वेदों से वो अकाउंट दे सकती हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री से अकाउंट दे सकती हूँ कि कहाँ विमेन जो कैप्चर हुई, जो शत्रु की बीवियाँ जो वहाँ पर थीं, उनको सत्कार के साथ उनके देश में वापस भेजा गया। और ये लोग उनको गुलाम बनाते थे, और वुमेन के आती भी नहीं थी रणभूमि में, तब भी उनकी वुमेन को पकड़कर गुलाम बना के उनके साथ सेक्स करते थे। और ये लोग बहाना बनाते हैं कि वो तो लड़ने आती थी। एक बात बताओ कि कोई किसी को कैप्चर करता है, मान लो कोई किसी का शत्रु है, तो इसका मतलब क्या हम उसको दंड देते हैं, तो क्या उसके साथ रेप कर लेता है समाज? अगर उसे अगर मान लो कि तुमने कोई बुरा काम किया और तुमको कोई जेल में डालेगा, तो क्या तुम्हारे साथ रेप भी कर लेगा? तो ये लोग इतना बिल्कुल नहीं, मतलब वो थे, तो इसका कोई कंपैरिज़न ही नहीं है श्री कृष्ण के साथ। और क्या कह रहा था वो हिंदुइज़्म के खिलाफ? कि तुम लोगों में पत्थर की पूजा होती है। हाँ, तो देखो, हम देश को जब हम झंडे को सैल्यूट करते हैं, तो क्या हम डंडे और कपड़े को करते हैं या देश को करते हैं जो उसका सूचक है? तो देश जो को। मूर्ति रखते हैं, तो वो मूर्ति तो खाली फ़ोकस करने के लिए होती है। ये सबको पता है कि ये पत्थर है, और ईश्वर जो है उसके ऊपर फ़ोकस करने के लिए मूर्ति रखी जाती है। जैसे हम देश को सैल्यूट करते हैं, तो डंडा और कपड़े को थोड़ी करते हैं, देश को करते हैं। बिल्कुल। इनका इनका ईश्वर जो है वो तो एक मनुष्य की तरह है, और मेरे पास हदीस मौजूद है कि ईश्वर में, इनके अल्लाह में और मनुष्य में केवल 2 क्वालिटीज़ का डिफ़रेंस है।
केवल 2 क्वालिटीज़ की वजह से वो अल्लाह है और वो मनुष्य है। कौन-सी और 2 इनका क्वालिटीज़? जो हाँ, अल्लाह है वो एक तख़्त पे बैठता है, उसका मुँह भी है, उसकी उँगलियाँ भी हैं, उसका एक हाथ भी है और उसकी टाँग भी एक लटकती है नरक में। अच्छा। इनका मेरे पास हदीस है कि इनका अल्लाह जो है वो मोटा है, वो जॉगिंग करता है और वो हाँ, और वो जब तख़्त पे बैठता है तो उसके जो बटक्स हैं वो इधर-उधर लटकते हैं तख़्त से बाहर। ऐसी अच्छा। बेवकूफ़ी की हदीसें हैं। तो ये ना इनकी साइंस अच्छी है, धरती चपटी है और कैसे बच्चा ग्रो होता है वो भी इसने सब गलत दिया है। कुरान के अंदर सारी साइंस गलत है इनकी, सब कुछ गलत है। ये कहते हैं सूरज भी मूव करता है और ये भी मूव करता है, ये भी सब गलत है। तो और स्टार्स का डिस्टेंस भी जो दिया है वो भी गलत है, सब कुछ गलत है इनका। मक्खी जो है वो एक पंख में अपने डिज़ीज़ कैरी करती है, दूसरे में नहीं करती है, लेकिन क्या उसके पैर में गंदगी होती है मक्खी के तो, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो क्या वो कहता है मक्खी भी गिर जाए तो निकाल के और उसको दोबारा से डुबो दो पूरे उसमें। ऐसी बेवकूफ़ी की इनके यहाँ जो है नमाज़ का लिखा है कि कितनी टट्टी और ये लोग टट्टी और पेशाब पीते थे मोहम्मद की। ये सुन्नत है और मोहम्मद जिसके भी घर में जाता था थूक देता था, उसके यहाँ ब्रेड बन रही होती, उसके खाने में थूक देता था, इसीलिए इनके घर में खाना नहीं खाना चाहिए। आपने इन लोगों के साथ टिफ़िन शेयर किया स्कूल में, थूक के पेशाब डाल के ये लोग लाते हैं खाना। कभी हमारे यहाँ हिंदू कभी नहीं खाते थे मुसलमानों के यहाँ और मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी मेरी मौसियाँ जो हैं वो कितनी खराब हैं कि वो कहती हैं कि ये मुसलमान क्या हम नहीं खाएँगे, हम तो कभी भेदभाव नहीं करते बल्कि उनके यहाँ तो खाना चाहिए। मैं ऐसे सोचती थी, मैं अपनी मौसियों को बुरा समझती थी, उन्होंने कभी नहीं बताया रीज़न। पर यही रीज़न है कि ये लोग गंदे हैं, ये लोग इनके यहाँ सुन्नत है थूक के और खाना देना। बाप रे! जी। वो देखो यूके में जो रेस्टोरेंट है मैं उसका भी खोल के दिखा सकती हूँ। इन्होंने टट्टी मिला के कबाब बेचे। 140 लोगों को इन्फेक्शन हो गया ई. कोलाई का। ओह! तो फिर इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया कि नहीं? कोई नहीं पेनल्टी डाल दी कि इतने पैसों में होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कई चीज़ें मैंने जो भी आपको कही है ना उन सब के प्रूफ है मेरे पास। लेकिन देखो मैं एक आध चीज़ तो आपको दिखा ही सकती हूँ ना कम से कम। सारी चीज़ें ना हुँ। भी दिखाऊँ तो एक चीज़ चलो मैं ये दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, खाइबर पास केबाब शॉप फाइंड ओवर ह्यूमन फीसिस। ये यूके में चल रहा है, सोचो इंडिया में कितना चलता है। ह्यूमन फीसिस, ओहो! टट्टी, ठीक है? ये देखो, ये है वो रेस्टोरेंट इनका, नॉटिंघम में, ई कोलाई और यहाँ देखो कि ये 2014 की खबर है। उनको 200 पाउंड का खाली हुआ जुर्माना और ये थे मोहम्मद अब्दुल बासित और अमजद भट्टी। 140 लोगों को ये आउटब्रेक हो गया। देखो ओह! हाँ, ये तो मतलब कॉमन है, मैं तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ दिखा सकती हूँ, 100 से ऊपर इस समय ही आपके पास। मेरे पास सब चीज़ें मैं इतने समय से अब मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। मैंने अपने इतने नोट्स और इतने पावर पॉइंट और इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है कि मेरे को समझ नहीं आता अगर कोई मुझसे इस्लाम के बारे में पूछे तो मैं कहाँ शुरू करूँ और कहाँ तक चलती चली जाऊँ। ओह गॉड! हाँ, और ये लोग छोटी-छोटी बच्चियों का भी रेप करते हैं। 4 विमेन आउट ऑफ 5 ये वैलेरी ने अपना एक इंटरव्यू किया था पाकिस्तान में, 4 आउट ऑफ 5 लड़कियाँ जो हैं वो रेप्ड हैं। आपको मालूम है कि कोई भी कितनी सारी विमेन जो हैं जो वहाँ जाती हैं ना पुलिस थाने रिपोर्ट करने अ, तो उन्हीं को बंद कर दिया जाता है, ज़िना के उसमें, क्योंकि 4 एविडेंस चाहिए होते हैं। जैसे मुक्ता जी अगर कोई लड़की को रेप करे, तो उसको 4 वुमेन एविडेंस लाने पड़ेंगे। अगर नहीं हुए तो वो उस लड़की को ही पत्थर मार-मार के मार डालेंगे क्योंकि उसने एडल्टरी की है। अब बोलो कि वो लड़की 4-4 गैंग के लोगों को कैसे वो करेगी? और क्या कहा उसने हिंदुइज़्म के बारे में?
मुक्ता जी, और क्या कहा उसने हिंदुइज़्म के बारे में? और क्या बुराई करी उसने? इनके यहाँ औरतों को कोई भी नहीं है। उसने ये बोला ना कि हमारे यहाँ औरतों की बड़ी इज़्ज़त है, कोई इज़्ज़त नहीं है। गधा कुत्ते के समान बोला जाता है उनको। आधी कम अकल बोला जाता है। प्रॉपर्टी में भी राइट्स नहीं है उनके। मुक्ता जी, आप सुन रही हैं? हेलो? कुछ बोलिए मुक्ता जी। कनेक्शन खराब है या आप बिज़ी हो गई हैं? हाँ, ब्रह्मा जी के बारे में। हाँ, हाँ, अच्छा हुआ बैटमैन जी धन्यवाद, एसपी जी धन्यवाद बताने के लिए। ब्रह्मा जी के बारे में। हेलो मुक्ता जी, सुन रही हैं आप? ये इनका कनेक्शन लूज़ हो गया है, तो फिर ये दोबारा से जॉइन होती हैं, तब बताऊँगी इनको ब्रह्मा जी के बारे में। हुँ, हाँ, आधी अकल वाली खेती, रीनॉर्मलाइज़ अद्वैत जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ऐसे ये लोग लड़कियों को फँसाते हैं, डराते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने आपको बताया रखा है कि बचपन में मैंने एक भाई बनाया था। मेरे पेरेंट्स भी गए थे उसके यहाँ, फिर एक हाँ, जी। मेरे को भी एक लड़के को मैंने मुस्लिम लड़के को भाई बनाया था। मेरे पेरेंट्स भी गए थे उसके घर पर। तो एक दिन वो आके मेरे मेरे से ऐसी बातें करता था और मुझे बेकार की बातें बताने लगा। मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था लोगों के बारे में। मेरे को बिल्कुल कोई भी नॉलेज नहीं थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये कैसे पता चलता है कि ये लड़का है या ये लड़की है। और ये भी मुझे बहुत बाद में पता चला। तो सोचो उस समय वो लड़का मेरे को बोलता था, एक दिन मेरे को बोला कि तुम ना कहीं सुनसान जगह आ जाओ। सुन रही है मुक्ता जी? आपका कनेक्शन ठीक हो गया? क्या आपको सुनाई दे रहा है? हेलो? सुनाई जी दे रहा मैम, है सॉरी मुक्ता जी? वाईफ़ाई हाँ, कट हो हाँ। गया। हाँ, तो मैं अपना बता रही हूँ कि बचपन में मैंने भी एक भाई बनाया था और कैसे वो मेरे को आके सेक्सुअली ग्रूम करने लगा, ये वर्ड भी मुझे अब पता चला है। और वो मेरे को बताता था कि देखो ये गाना बड़ा सेक्सी है, ये वो तो मुझे समझ नहीं आता था इसमें सेक्सी क्या है, ये क्या है? और अजीब-अजीब बातें करता था। एक दिन मेरे को कहता है कि तुम ना सुनसान दोपहर के समय फलानी जगह आ जाओ और अपने माँ-बाप को मत बताना। उसने जैसे ही ये बोला ना कि मतलब ये बात किसी को मत बताना, बस यही एक रेड फ्लैग था। मैंने सोचा मैं अपने माँ-बाप को बिना बताए एक अकेली जगह क्यों आऊँ इससे मिलने? मतलब हुँ, इसने ये क्यों कहा कि माँ-बाप को मत बताना? ये चीज़ मुझे खटक गई। मैं तो बहुत बोल्ड थी, मैं हर जगह चली जाती थी अकेले। लेकिन जैसे ही उसने ये बोला ना कि तुम माँ-बाप को मत बताना, तभी मेरे को लगा कि ये कैसा क्यों बोल रहा है कि माँ-बाप को मत बताना? किसी को बिना बताए क्यों आना? तो मैं गई ही नहीं। क्योंकि माँ-बाप को तो मैं बताती नहीं ये बात। और मैं उसने चूँकि ये कहा कि माँ-बाप को मत बताना इसलिए मैं गई ही नहीं। ओह! ओके। हाँ, क्योंकि रेड फ्लैग था ना कि इसने ये क्यों कहा कि माँ-बाप को मत बताना क्योंकि ये बात मेरे को बहुत खली उसकी कि वो ये क्यों चाहता है कि मैं अपने माँ-बाप को ना बताऊँ। तो अच्छा मैं क्या कह रही थी आपसे कि उसने एक और बात बताई ना ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ शादी की। वो भी अगर आप वो जो क्या है वो कौन-सी पुराण है मात्सर्य पुराण है कौन-सी है? उसमें मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। तो उसमें दिया है कि जो ब्रह्मा जी थे, वो अपने विचारों से उन्होंने 10 मानस पुत्र पैदा किए, खाली सोच के। क्योंकि ईश्वर को सेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती बच्चे करने के लिए। अब जो है वो सोचने से ही उनके हो जाता है। और ब्रह्मा जी का शरीर स्प्लिट हो गया 2 में। उनका आधा शरीर जो है ना वो सरस्वती बन गया। और जब उन्होंने इतनी अच्छी क्रिएशन करी, तो उन्होंने सोचा ये मेरी बेटी हो। लेकिन देवताओं ने कहा क्योंकि ये आपकी आधे अंग से उत्पन्न है, अर्धांगिनी तो ये आपकी वाइफ हुई। तब वो सरस्वती उनकी वाइफ थी, वो उन्हीं का आधा पोर्शन था शरीर का। ओह! ओके। हाँ, उसमें दिया हुआ है जो एम से पुराण मेरे को याद नहीं आ रही है, मत्स्यर पुराण है क्या नाम है उसका?
उसमें दिया हुआ है ये। मैं आपको जो मेरी उसमें जाओ ना, अगर आप आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज्म, एक प्लेलिस्ट है, उसमें 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ पड़े हैं, उसमें ये ब्रह्मा सरस्वती का भी पड़ा है, उसमें मैंने खोल के दिखाई है पुराण। ओके, आई विल वॉच दैट। हाँ, मतलब वो वाली तो सारी मेरी देख जाओ। अब मेरे मेरे ही कई सारे वीडियोज़ देखने से ना आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मत्स्य श्योर मैम। पुराण, मत्स्य पुराण। अच्छा, और हमारे यहाँ जो भविष्य पुराण है ना, उसमें ये भी लिखा है कि ययाति के जो वंशज थे, राजा ययाति के, वो अधर्मी हो गए थे, तो उनको देश से बाहर निकाल दिया था, तो वो रेगिस्तान में जाके बस गए थे। तो वहाँ महमद नाम का एक आदमी जो है, वो पैशाचिक मज़हब उसने शुरू करा। ये हमारे भविष्य पुराण में दिया है। हुँ, हाँ, रंगीला रसूल मिले कि क्या आप रंगीला रसूल पर भी मैंने एक वीडियो किया, मैंने कई सारी किताबों पे किया है। सुन्नी इस्लाम की नंगी तस्वीर, वो वाला मेरी सीरीज़ सुनना आप वीडियो की। जब आप पे ना खाली समय होता है, अपने पेरेंट्स को भी दिखवाओ ना, उनके मोबाइल पे जाके सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल चुपचाप। तो अपने आप उनके भी आने लगेंगे, तो अपनी मदर को भी दिखाओ, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स को हिंदुइज़्म की नॉलेज नहीं है। तो कम से कम इस्लाम की नॉलेज तो दे दो उनको। तो मेरे जो वीडियोज़ हैं, वैसे मैं सनातन के ऊपर भी करती हूँ। आपको पता है मुक्ता जी कि हिंदुइज़्म का मतलब ये नहीं है कि आपको मूर्ति पूजा ही करनी है। धर्म के 10 लक्षण हैं, केवल उन 10 लक्षणों को मानने से आप सनातनी हैं। देखिए सनातन, ये भी आपको बता दूँ 1 सेकंड के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सनातन क्या बोलते हैं? सनातन का क्या अर्थ है आपको पता है? इटर्नल, जो हमेशा से था। इनका हुँ, जो कॉपी पेस्ट वाला मज़हब है, इन्होंने तौरात, जो जूश यहूदी मानते हैं उनसे और बाइबल से कॉपी कर के इन्होंने बना लिया अपना मज़हब। इनका जो मोहम्मद था वो यहूदियों के पास गया, उसने उनको बोला कि देखो मुझको अपना लास्ट प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो, उन्होंने मना कर दिया, तब से यहूदी उसके दुश्मन हो गए। और ओह! इसने क्या किया कि उनकी किताबों से उनकी कहानियाँ सुन-सुन के वही लिख दी अपने उसमें थोड़ा चेंज करके, और इसकी किताब पूरी कॉपी पेस्ट है, और कॉपी पेस्ट की भी अकल नहीं होती ना, आपको मालूम है कि कॉपी पेस्ट करने के लिए भी अकल चाहिए। तो कहीं पर हुँ, तो पूरी उतार दिया है कॉपी पेस्ट करके, और कहीं पर उसने वो कर दिया है चेंज। तो ओह! हमारा जो वैदिक धर्म है वो तो हमेशा से था, हमेशा से, शाश्वत। तो ये जो सनातन धर्म है ये शाश्वत है, सनातन मीन्स इटर्नल। और हुँ, धर्म का, आप ये बोलते हैं ना इनका धर्म है, धर्म और मज़हब में भी फ़र्क होता है। इनका मज़हब है, धर्म नहीं है। आपको पता है मुक्ता जी, धर्म क्या होता है? धर्म जैसे सूरज है, वो रोशनी देता है, गर्मी देता है, ये सूरज का धर्म है। एक मनुष्य का धर्म क्या है? कि वो एक अच्छा बेटा हो, एक अच्छा पुत्र हो, एक अच्छा पिता हो, अच्छा भाई हो, एक अच्छा मनुष्य हो। ये मनुष्य उसका धर्म है। धर्म का मतलब होता है राइचस ड्यूटी। तो धर्म एक ही है, और वो है सनातन धर्म, बाकी सारे मज़हब हैं। जी मैम। हाँ, आप मेरी जो बेसिक्स ऑफ सनातन वाली स्ट्रीम है ना, वो देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। मैं यहाँ लोगों को बोर नहीं करना चाहती और बहुत बोलना नहीं चाहती। वो सोचेंगे कि जो गेस्ट बुलाई है वो तो कम बोल रही है, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे गेस्ट्स आते हैं उनको पता नहीं होता, वो भोले-भाले होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रैप में फँस जाते हैं। तो उनको थोड़ी-थोड़ी सबकी चीज़ की नॉलेज मैं देना चाहती हूँ थोड़े से समय में। और वो क्या कहता था हिंदुइज़्म के बारे में? ज़्यादा तो मुझे अभी कुछ याद नहीं बट जितना मुझे याद था मैंने वो सब बताया। हाँ, तो अभी और कोई क्वेश्चन्स हैं आपके इसके ऊपर? अभी वो लोग कोई कोई आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, नहीं करते? नहीं अभी उस दिन के बाद से उनका कभी फ़ोन ही नहीं आया, ना मैसेज कुछ नहीं। बहुत बच गई हैं आप तो, बड़े टाइम पे। ईश्वर की कृपा है, क्योंकि ये पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक दिन प्रे किया था ना ईश्वर से कि भाई मेरे को इस चीज़ से निकाल दो। हाँ, जी। वो वही, इसीलिए आप पे कृपा हुई है। Yes, I'm very thankful to God for this. हाँ, क्योंकि कई लड़कियाँ जो है ना बेचारी, एक मेरे को बता रही थी,
एक कोई बता रहा था कि उसके क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, वो लड़की ना उसके घर के लोग उससे खाना बनवाते थे, तो उसको ना बड़ा चिढ़ मचती थी इस बात से। वो खाना नहीं बनाना चाहती थी। तो उसको बाद में जो उसके स्कूल में ही मुसलमान प्रोफ़ेसर था ना, उसने फाँस लिया उसको। इसके बाद ये ओह! लड़का बता रहा था कि एक दिन ये स्कूटर से कहीं जा रहा था, तो वो बुर्के में खड़ी थी 4 बच्चों के साथ, सड़क के पास। बाप रे! हाँ, तो अब क्या नहीं बना रही होगी खाना? बना तो ही रही यही है। होगी। हाँ, जो पिता हमेशा अपनी बेटी को प्यार करते हैं, तो वो घर से बाहर प्यार नहीं ढूँढती। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ मुक्ता जी कि कल को आप शादी करेंगी, तो बड़े सोच के करना। ये लोग हिंदू बन के, लड़के बन के कलावा बाँध के आ जाते हैं। तो ये लोग एज़ हिंदू नाम रख के कितने सारे लड़के पकड़े गए हैं। 400 से ऊपर केसेज़ हैं लव जिहाद के, जहाँ हिंदू लड़का बन के ये लोग इंट्रोड्यूस हुए हैं। ओह! हाँ, और यूके में तो ये लोग कितनी सारी लड़कियाँ इन्होंने बर्बाद करी हैं। हिंदुओं का, सिखों का कड़ा पहन के आ जाते हैं, सिख लड़कियों को बर्बाद किया, फिर उनको ब्लैकमेल करके उनका वीडियो बना लिया। आपका तो उसने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था, आपने तो बहुत बच गईं जो फ़ोटोएँ नहीं भेजी उसको। और फ़ोटोएँ भी भेज दी होती, अगर फ़ोटोएँ भी भेजी है ना, मैं मेरी अगर कोई खींच ले ना, तो मैं तो उसको कहूँगी तू जा और अभी बता के आ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं नहीं डरती कभी भी ब्लैकमेलर से, कुछ भी हो जाए चाहे। मुझे माँ-बाप का डर हो ना, तब भी मैं उससे उससे तो यही कहूँ कि तू जा रहा है तो अभी चला जा। देखो माँ-बाप ओह! डाँट लेंगे, एक बार को मार लेंगे, बस इतना ही तो ना। तो वो तो हम डिज़र्व करते ही हैं। अगर किसी ने गलती करी है, मान लो मैंने गलती करी है, तो इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना कि कोई मेरे को एक थप्पड़ मार ले, अगर मारे, मेरे माँ-बाप हैं तो। सुना लेंगे, पर कम से कम मेरा चिंता तो दूर हो जाएगी ना, और वो ठीक से एक्शन लेंगे। मैं अपने ओन पर तो नहीं इतना बड़ा एक्शन ले सकती कि मैं जब कि वो कर सकूँ। हाँ, हम लोग अपने माँ-बाप को दुःख नहीं देना चाहते, पर जब उन्हें बाद में पता चलेगा तो पता तो हर एक चीज़ चल ही जाती है, कोई चीज़ छुप के नहीं रहती। जी, मैम। तो आप तो बहुत बच गई हैं, ऐसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इन्होंने हिंदू बन के फंसाया, उनकी सेक्सुअल ग्रूमिंग करी। ये पूरा इनका लगा हुआ है। इनके यहाँ मदरसों में जो सुंदर लड़के होते हैं ना, उनको मदरसे की तरफ से, मस्जिद की तरफ से बाइक दी जाती है कि वो जाएं और हिंदू कॉलेजेस के बाहर खड़े हों। और वहां पर उर्दू में पोस्टर्स लगे हुए थे कि ब्राह्मण लड़की फंसाने के इतने पैसे मिलेंगे और सिख लड़की फंसाने के इतने मिलेंगे। तो उनको पैसे भी मिलते हैं मस्जिद की तरफ से लड़की फँसाने के, और बाइक भी मिलती है, तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, आपको मालूम है अजमेर में 8,500 लड़कियों का रेप हुआ है। 8,500। अभी-अभी? नहीं, ये पुरानी खबर है। आपको मालूम है अजमेर में लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। अजमेर का जो वो है, वो रेपिस्ट है। जो चिश्ती की दरगाह जो है ना, वो रेपिस्ट तो था, और उसने वहाँ पर जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज है और एक सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर पढ़ने वाली लड़कियों का बलात्कार करना शुरू किया। एक लड़की का गंदा वीडियो बना लिया, फिर उसको ये बोला कि तू अगली ला तब तेरे को छोड़ेंगे। फिर वो अगली लड़की ले आई, फिर इस तरह चलता चला गया। वो तो केस तब खुला पुलिस के पास जब बहुत सारी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। तो बहुत सारी लड़कियाँ उसी कॉलेज की, उसी स्कूल की जब आत्महत्या करी, तब जाके पुलिस ने छानबीन करी, तब पकड़ा इसको जो चिश्ती के फिर फारूक चिश्ती को और इनको। फिर इन्होंने पैसा खिला के पुलिस को ये केस बंद कराया, लेकिन 8,500 लड़कियाँ आज वो दादी अम्मा बनी हुई हैं। कई सारे फैमिलीज़ हैं, वो पता करते हैं कि भई उनकी क्योंकि वहाँ राजस्थान में तो मतलब वैसे लोग रहते हैं ना थोड़े कंज़र्वेटिव, तो वो कौन शादी करना चाहेगा रेप करी हुई लड़कियों से? हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो ये जो देखो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं और ये जितने भी चादर चढ़ाने जाते हैं, कितनी बेशर्मी की बात है कि हिंदू अपनी ही कब्र का कफन उठ चढ़ाने जा रहा है, अपनी ही बच्चों का। यस, और हिंदू समझते भी खा है। हाँ, तो मुक्ता जी, मैं तो आपको ये बोलूँगी, आपने इतने कितना भगवान का शुक्रिया करें, रोज़ भगवान की पूजा करें कि देखो भगवान ने आपको बचाया इस बात से, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता था।
जी मैम, बिल्कुल। और दूसरी बात कि आपके पेरेंट्स को भी आप ना मेरे वीडियोज़ दिखाइए और एक्स मुस्लिम्स के वीडियोज़ दिखाइए। ताकि उनको भी पता चले क्योंकि बहुत सारे हिंदू सेकुलर हैं। उनको मालूम ही नहीं है, वो सोचते हैं सारे धर्म एक जैसे हैं और वो सबको एक जैसा समझते हैं, सोचते हैं हमारे धर्म में अच्छा बताया तो दूसरे में भी बताया। इनके में ये कहा है कि दूसरों को कत्ल करो। जो सूरा 9 है, इनके यहाँ जो कुरान है ना उसमें 109 वर्सेस हैं कि कैसे काफ़िरों को मारो। काफ़िर उसको कहते हैं जो मुसलमान ना हो। तो उसको सीधा हाथ और उल्टा पैर और उल्टा हाथ और सीधा पैर इस तरह डायगोनली काट दो उसके अंग। ओके। और क्या तभी तो ये लोग डिसमेंबर करके देखो कितने सारी जो है वो काट-काट के मार के फेंक दिया, श्रद्धा, आफ़ताब कितना सारा अखबार भरा पड़ा हुआ है इन खबरों से। ये लोग दबाते हैं खबरें लेकिन मैं तो अपने चैनल पे पढ़ती हूँ हमेशा खबरें। हुँ। और फिर बताइए फिर आपने अपने पेरेंट्स को बताया बाद में ये सब? नहीं, अभी तक उनको कुछ नहीं पता। हुँ। तो माँ-बाप जो है ना वो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, वो हमारे प्रोटेक्टिव होते हैं, तो आपको करेज उठा के अपनी माँ को बताना चाहिए, अपने फादर को बता देना चाहिए। मुझ में हिम्मत नहीं है। मतलब आप अपनी पेरेंट्स को जो है ना वो उनसे दोस्ती करो धीरे-धीरे और मतलब हिम्मत करो, वो ऐसा लगता है आपको कि वो मतलब वो डर लगता है, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं। आप उनको आपके साथ कुछ भी बुरा तो हुआ नहीं ना, तो अब बताने में कुछ नहीं है, अब आप तो बड़ी हैं। अपने माँ-बाप को अपना दोस्त समझना चाहिए। ये देखो ना आपके माँ-बाप की आप इकलौती लड़की हैं। आप कह रही हैं आपके कोई भाई-बहन नहीं है, तो आपके माँ-बाप आपको प्यार करते हैं। वो आपको नहीं मारेंगे। आप उनको बताएँगी ये बात तो वो हाँ, गुस्सा होंगे इस बात पे कि आपने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन अपने माँ-बाप को हर एक बात बतानी चाहिए। जी मैम, मैं कोशिश हाँ। करूँगी। हाँ, मतलब देखो आप कोशिश करो क्योंकि वो आपके दोस्त सबसे आपके माँ-बाप जो है ना वो जैसे गाय के सींग होते हैं ना, गाय के सींग क्यों हैं? क्योंकि गाय बेचारी इतनी भोली-भाली और इतनी वो है कि कोई भी उसे काट के मार सकता है, तो सींग उसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ऐसे हमारे माँ-बाप जो हैं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। वो आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे। कोई माँ-बाप ऐसे नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ बुरा करें। यस और मैम। वो आपको मारेंगे भी नहीं पुरानी बात पे। वो गुस्सा ये होंगे कि भई आपने बताया क्यों नहीं बस। और कभी मौका देके बात-बात में आप बता सकती हैं अपनी मदर को या फादर को जिसको भी आप ज़्यादा क्लोज़ हैं, बता सकती हैं। जी मैम। मैं तो अपने फादर से क्लोज़ थी, मैं तो अपने कोई मेरे को लव लेटर भी देता था, मैं फादर को दे देती थी। मेरे से सब डरते थे लड़के। मतलब मेरे अंदर वैसी फीलिंग नहीं थी। मतलब कि मैं इतना समझती नहीं थी चीज़ें। ओके। हाँ। तो मतलब अब मैं सोचती हूँ कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय बड़ी तेज़ होती थी इस बारे में। मेरे को कोई ऐसा बोलता था तो मुझे लगता था ये गलत बात है, ये गलत बात कर रहा है। आई तो कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो माँ-बाप को ज़रूर बताओ ताकि फिर उनको पता रहे और उनको भी नॉलेज दो ना, तो उनको भी सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल और अपने जितने रिश्तेदार हैं ना ना आपके, उनके मोबाइल फ़ोन्स पर चुपचाप लेकर चैनल सब्सक्राइब कर दो। ताकि वो जब भी उनके पास जैसे आपके पास अंकुर आर्या का वीडियो नहीं आता तो आपको मालूम ही नहीं चलता। बिल्कुल। हाँ, तो आपके भी जो रिश्तेदार हैं, उनके भी तो बच्चे होंगे ना, तो वो जब माँ-बाप अ, कई लोगों के माँ-बाप ही अगर एजुकेटेड होंगे, तो उनके बच्चों को वो ठीक से शिक्षा देंगे। तो आपको अपने जो रिश्तेदार आते हैं, उनके भी चैनल्स चुपचाप मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर दो। मेरा चैनल, एक्स मुस्लिम्स के चैनल, अंकुर आर्या का चैनल जी मैम। और बताइए? हाँ, और बिल्कुल हिंदू हृदय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आफ़ताब के हाथ से कटने से अच्छा है पिता या भाई से 2 थप्पड़ खा लो। पर उस समय हमारी एज ऐसी होती है कि अ,
कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हमें डर लगता है। मैं समझ सकती हूँ। और फिर हमने सोचा भी नहीं होता कि जो ये क्लासमेट्स हैं, जैसे आपने सोचा कि ये अचानक से ऐसे बदल जाएँगे और आपके साथ ऐसे करेंगे सुनसान जगह पे, तो ये भी। पर उसी वक़्त आपको घृणा हो गई होगी उनसे जब उन्होंने आपको मारा। हाँ, बहुत ज़्यादा। हुँ। पर मुझे बहुत खुशी है कि आप बच गईं। जी, मैम। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हैं। तो आप क्या उनसे बात करना चाहेंगे नीचे ऑडियंस से? ऊपर बुला के क्वेश्चन पूछूँ या नीचे से ही कमेंट्स ले लूँ? जैसा आप बोलो उम, मुक्ता जी। अ, जैसे आपको ठीक लगे मैम, ऊपर भी चलेगा अगर आप स्ट्रीम में ला दें तो भी। ठीक है, तो मैंने एक जो है वो दे दिया है, लिंक दे दिया है, अगर कोई आके क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी पूछ रहे हैं कि अब आप शायद ट्रू सनातनी हैं। जी, मैम। उन्होंने भी मुझे बहुत सारा नॉलेज दिया है, अद्वैत जी ने। अच्छा। हिंदू हृदय जी आपका स्वागत है, बोलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री चलो कृष्ण। बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। कन्हैया ने बुलाया है मैडम, सबको चलना है। भव्य मंदिर बनेगा मथुरा में, सभी को चलना है साथ में दर्शन करने। जी, जी। हम्म, अच्छा मुक्ता जी पहले। आप हमारे चैनल पे रोज़ आया करो, रोज़। हम्म, यहाँ पर हम लोग सारे हाँ। मिलके बैठते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, मज़े हम्म, लगाते हैं। मुक्ता बहन से मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बात हो, अपने पिताजी से, माताजी से, भाई हैं उनसे बोलिए। क्या करेंगे, एक थप्पड़ दो थप्पड़ यही करेंगे ना। बचपन में हम लोग बहुत मार खाए हैं, तो क्या वो हमारे भले के लिए मारते हैं? 35 भागों में कटने से अच्छा है कि भाई या पिता या माता के हाथों दो थप्पड़ खा लो, वो ज्यादा अच्छा है। अब तो उसमें बात कोई ईगो पुरानी हो वाली बात। चुकी है ना हिंदू हृदय जी, अब तो मारेंगे नहीं वो। बस और यही गुस्सा और होंगे भई और कि भई और, आपने उस समय और, नहीं बताया। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मुक्ता मुक्ता बहन से ये मैं कहना चाहूंगा कि जो इनके साथ हुआ, तो ये लोग ये इन लोगों के साथ हुआ, तो ये लोग अपने अनुभव को, अपना अपना नाम या अपना कोई भी पहचान को छिपाते हुए बाकी बहनों को जागरूक करें, उनको बताएं कि ये कुत्ते कैसे होते हैं, उनको उनको जागरूक हिंदू करें। हृदय जी ये मेरे को आपसे एक शिकायत है कि आप हमेशा कुत्तों को बदनाम करते हैं, सूअर ही बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं, कुत्ते में मैं इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि ये कचरे के पास घूमते हैं, केवल कचरा ढूंढते हैं, कचरा ही फैलाते हैं, कचरा ही करते हैं, इसीलिए मैं इनको कुत्ते बोलता हूँ। और कुत्ते बोलने के पीछे और भी और जो कारण है। सूअर है ना आ, वो शिट खाता है और इनके दिमाग में शिट भरी हुई है, तो सूअर से ज़्यादा हम्म, मैच होता है। हाँ, तो समझ लीजिए जानवर ही हैं, जानवर से गए गुजरे हैं। तो ये करें, ये काम करें कि अन्य बहनों को जो छोटी हैं उनको थोड़ा, मतलब अपने तरीके से सबको जागरूक करें। और मैम जैसे क्या होता है ना, सबका जीवन हाँ, स्तर जैसे अलग अलग मुक्ता होता जी है, की तो कोई आपकी मुक्ता जी कोई रिश्तेदारों में छोटी लड़कियां हैं, उनको आप पहले से ही सावधान कर दो इनके बारे में। नर रि, पिशाच कहती रि, हूँ मैं इनको। रि, नर रि, पिशाचों के बारे में इनको पहले ही सावधान कर दो अपने नहीं कजिन्स को। मैं अपने रिलेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी आप इनकी इनकी इनको आप एक्सपोज कर सकते हो, आप बता सकते हो सबको। तो आपकी वजह से बहुत से लोगों का जो बुरा समय आने वाला रहेगा वो नहीं आएगा। और दूसरी चीज मैं ये बताता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सब बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, उच्च स्तर वाले लोग हैं, निम्न स्तर वाले लोग हैं, मध्यम स्तर वाले लोग हैं। तो मैं जानता हूँ कि जैसे क्या होता है ना कि हिंदुओं में होता है कि हिंदुओं की देखिए संख्या, जनसंख्या होती है कम, एक दो बच्चे होते हैं घर में। तो वो बहुत उनके मम्मी पापा उनको ये बेटा मेरा बेटी ये पढ़ेगी वो पढ़ेगी ऐसे पढ़ेगा, ये सब चलता रहता है। इन लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं, ये पंचर पुत्र होते हैं सब।
तो शुरू से ही देखिए होता क्या है ना, ये कम आयु से ही इनके पास आर्थिक रूप से ये अरे हिंदू हृदय जी सारे ऐसे नहीं होते पंचर पुत्र, वो तो पसमानदा मुसलमान जो गरीब वाला है वो है। बाकी इनके जी लोग आईटी में भी हैं, इनके लोग वकील भी हैं, ये लोग हर जगह हैं। ये जी इन्होंने एक तरह से अपना मोडस ऑपरेंडी बनाया है, ये इनका इकोसिस्टम है, ये हर जगह है। मैंने बोला ना कि उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, तो मैं उस स्तर वाली बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा नीचे स्तर वालों की बात कर रहा हूँ। कि वो होता ये कि ये देखिए, ये आर्थिक रूप से ये स्वतंत्र होते हैं शुरू से ही। और उसके बाद ये करते क्या है सब, कि ये अपने फ्रेंड सर्कल में किसी अपने रईस फ्रेंड का बोलते हैं कि यार मुझे थोड़ा अपनी बाइक दे दो, मैं मुझे ये, और दूसरे के कपड़े मांग लेते हैं पहनकर, और हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली लड़कियों के स्कूल के अगल बगल घूमते रहते हैं। और वो लड़कियां ये भोली भाली होती हैं, सोचती हैं कि यार ये तो बहुत है, और वो देखती हैं, वो कंपेयर करती हैं कि उन्हीं की एज ग्रुप वाला जो हिंदू लड़का है, देखती हैं कि वो अपने अभी पापा के ही पैसे पर पल बढ़ रहा है, और उसको देखती हैं कि यार ये तो खर्च भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाओं को समझिए। तो यही सब होता है, और यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सभी वो लड़कियों, उन लड़कियों के लिए मैं, भाई देखिए, लड़कियां लड़कियों की बात समझेगी, नारी नारी की बात समझेगी। तो ये मुक्ता बहन है, ये मेच्योर है, ये हैं, या इनके इसी टाइप की और लोग हैं, आप भी जागरूक करती रहती हैं। अगर ऐसे जागरूकता फैलाएंगे तो ये जो हमारी छोटी बहनें हैं, जिनको भी नहीं समझ है दुनियादारी की, तो ये समझ रही है मैम ना, ये श्रद्धा बनने से बच जाएंगी। जी बिल्कुल सही मैं यही कहा, कहना। धन्यवाद हिंदू हृदय जी अपनी बातें बताने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हिमांशु श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। आपको कुछ मुक्ता जी के से प्रश्न पूछना है कुछ? मैम आपको प्रणाम, डॉक्टर प्रीति निगम मैम आपको प्रणाम, और मुक्ता बहन आप, तुमको भी प्रणाम। और बड़ी ही इमोशनल स्टोरी थी, और बहुत ही हृदय को दहला देने वाली स्टोरी थी। जैसा लग रहा है कि मौत के मुंह से बाहर आ गई हो, ऐसा अनुभव लग रहा है इनकी स्टोरी सुन के। हालांकि कुछ लड़कियां इतनी खुशनसीब नहीं होती हैं, श्रद्धा जैसी कुछ बेवकूफ टाइप की लड़कियां इतनी खुशनसीब नहीं होती हैं, लेकिन ओवर एंड ऑल मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी देखिए, मैं तो एक बात बोलता हूँ कि लड़कियों को थोड़ा तो दिमाग अपने पास रखना चाहिए। मतलब तो इतना भी सेंटी नहीं होना है किसी के लिए। और आप देखिए, आजकल ऐसा नहीं है कि पुराना जमाना है, आज मोबाइल अपने हाथ में है, पेपर पढ़ते हैं लड़कियां, न्यूज देखती हैं, मोबाइल में पूरी दुनिया उनके हाथ में है। तो उन्हें पता होता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। उसके बावजूद भी कई लड़कियां अगर ये रिजेक्ट कर देती हैं, इस पे ध्यान नहीं देती हैं, इस बात को अनदेखा कर देती हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। लड़कियों को समझना चाहिए कि भैया, कम से कम अगर प्यार ही करना है तो किसी हिंदू लड़के से कर लो। क्या हिंदुओं में लड़के नहीं हैं? कम से कम 35 टुकड़ों में कटोगी तो नहीं। बात ये ना कि हिमांशु जी, ये जो हिंदू लड़के हैं ना, ये नहीं फंसाते लड़कियों को। ये लोग जो है ना, नर पिशाच कम्युनिटी के लड़के, इनका गोल ही है कि लड़कियों को फंसाना। तो ये वही बातें कहते हैं जो लड़कियां सुनना चाहती हैं। हाँ 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 हाँ। और नहीं, और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारा भांडीवुड है, बॉलीवुड, इसने एक बहुत गंदा कल्चर बना दिया है कि हाँ, हाँ, कि लड़कियां सोचती हैं कि अब प्यार नहीं तो कुछ नहीं, जैसे सब कुछ प्यार नहीं, हो और गया है। वो ये भी बड़ा प्यार प्यार दिखाते हैं, और ये भी दिखाते हैं, देखो मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो मतलब कि ये मैं तेरे को प्यार करता हूँ इसलिए थप्पड़ मारा है। जबकि थप्पड़ हाँ मारना एक वायलेंस है, एक असॉल्ट है। लेकिन ये लोग पिक्चरों में दिखाते हैं कि भाई देख, मैंने तेरे को बोला कि तू चुन्नी इस तरह से ले, वैसे ले, और मैंने तेरे को थप्पड़ मारा तो मतलब ये मैं तेरे तरफ प्यार कर रहा हूँ। जैसे कि मुक्ता नहीं जी नहीं ने नहीं। कहा कि इनको 5 थप्पड़ मारे उसने, तो उसने अरे ये बाप रे। दिखाने की कोशिश की, देख मैं तेरे से प्यार करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि तू ये पढ़ और ये कर। पर वो यहाँ फंस गया क्योंकि उसने 5 तक मार दिया। अगर उसने 1 मारा होता तो शायद मुक्ता ये सोचती कि देखो ये मेरे को प्यार करता है इसलिए ऐसा, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या है ना कि मुक्ता बहुत लकी है, इसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये बच गई। क्योंकि मैं हम्म। पूरी कहानी में सुन रहा था, मेरे को लगा कि यार कहीं ना कहीं इसके ऊपर भगवान की कृपा है कि देखिए, पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं है, और कोई हाँ। फ्रेंड भी नहीं है, और ये अकेली फंसी हुई है, लेकिन ये बच गई। और हम्म। अंकुर आर्या जी तो खैर बहुत लोगों को बचा चुके हैं। अंकुर आर्या जी तो उनके बारे में तो सब कुछ जानता है, हर मतलब कि वो बहुत अच्छे इंसान है अंकुर आर्या जी। हम्म। तो क्या कहते हैं कि अंकुर आर्या जी के चैनल पे भी एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, जो उस समय मतलब ये छोटी ही थी और इनको बचा लिया, इनको आइडिया दिया, इनका दिमाग खुला।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ये जो हमारा बॉलीवुड है इसने बड़ा गंदा कल्चर बना दिया है लड़के लड़कों के बीच में, नौजवानों के बीच में। मतलब अब हाँ, नौजवान हो तो और हमेशा ना रिलेशनशिप रखते देखो हैं। बॉलीवुड में या टीवी सीरियल्स में लड़का हमेशा नरपिशाच होगा और लड़की हिंदू होगी। हाँ हाँ हाँ। और बड़ा ही गंदा कल्चर, जैसे कि अब जैसे क्या है कि लड़की ने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तो लड़की मतलब एक तरह से वो अपने आप को खराब समझती है कि अरे मैं ओल्ड फैशन हूँ। लड़का अगर गर्लफ्रेंड नहीं बना रहा है तो वो अपने आप को समझता है कि मैं ओल्ड फैशन हूँ। पुराना जो हाँ, सनातनी कल्चर था, जो जिसमें रह के हाँ, जो इतिहास है कि कितने सुखी परिवार, अब देखिए ना, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे वो उतना कल्चर इस तरह नहीं था, लेकिन उनकी अरेंज मैरिज हुई है, तो कितने सुखी हैं वो। अभी आजकल तो सनातनी कपड़े पहन के निकलती हैं लड़कियां मुक्ता जी, तो उनको बहन जी बोलने लगते हैं। हाँ। तो अब उसमें देखिए, अब हमारे दादाजी के जमाने को देखिए, सब कुछ सब देखिए, मेरे परिवार में तो लगभग लगभग सबकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन सब लोग बहुत सुखी हैं। सब लोग बहुत सुखी हैं, और अधिकतर लोग जो हमें सुन रहे हैं उन सबके घर में भी अरेंज मैरिज हुआ है। लेकिन देखिए, लव मैरिज कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको अच्छा जीवन साथी मिलता है तो ठीक है, लेकिन वो भी म्लेच्छ नहीं होना चाहिए, वो भी यवन नहीं होना चाहिए, वो सनातनी ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल, पर फर्स्ट ये एंड नहीं लास्ट वो। समझते हैं ना, उस समय एज ऐसी होती है। और लड़कियों के हाँ पास क्या, माँ-बाप के पास भी, वो भी तो बॉलीवुड के पास आउट हैं, माँ-बाप भी तो वही yes। चीज़ देख के, तो सारे माँ-बाप को नहीं पता सब कुछ सनातन के बारे में। अच्छा, सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स के साथ ये होती है कि वो बच्चों को समझते नहीं है, वो हर बात पे बच्चों को मारते पीटते हैं। तो बच्चे जो हाँ, हैं वो डर जाते हैं, और वो अपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताते बहुत सारी बातें, हाँ, बहुत सारी क्या जबकि बहुत। टीनेजर बच्चों के साथ फ्रेंड्स के साथ व्यवहार करना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ डिसिप्लिन, लेकिन थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे तब फिर उनको मारा नहीं जाता है, वो दोस्त हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रीति मैम, आपको पता होना चाहिए, महाभारत में मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था कि 6 साल की उम्र से 12 या 13 साल की उम्र तक बच्चों को बहुत भयंकर डिसिप्लिन में रखना चाहिए। 13 साल के बाद बच्चे को मित्र के समान बना लेना चाहिए, हाँ, ताकि वो अपनी बिल्कुल। ताकि वो सारी बात को अपनी वो करे। अगर उसके हाँ, बाद अगर आप बच्चों को मारोगे, पीटोगे, बेइज्जत करोगे, तो फिर वो विद्रोही बन जाएगा, फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद हिमांशु जी, आपने अपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब हम चलते थैंक यू हैं मैम। रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी के पास, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुक्ता जी ने मेरे को एक टाइम दिया था कि वो 4 से 3 से साढ़े 4 बजे तक ही अवेलेबल हैं, तो मुझे नहीं पता, तो मैं इसलिए जल्दी-जल्दी ये लिख के और फिर खत्म करूँगी। मेरी ऋग्वेद की स्ट्रीम जो है वो मतलब अब से आधे घंटे बाद होगी। तो रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी, आपका स्वागत है। यू वांट टू से समथिंग टू मुक्ता जी प्रणाम। और प्रणाम प्रीति मैम जी, प्रणाम मुक्ता प्रणव? जी, प्रणाम हिमांशु जी, प्रणाम वनाडू जी, प्रणाम everybody who's जी, watching this. प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम जी। I want to say that intelligence is not enough for combating this love jihad. Love jihad involves emotions. Emotions is the thing that if you are emotionally connected with something and you make your identity a part of it, what happens, your whole intelligence will boost that part only. That means, suppose I am emotionally attached to being a looter, and I will use my intelligence to loot somebody. I will not go for my intelligence to build somebody, to help somebody. I will not do that, because my emotion is of a looter or of a cheater. That I will use my intelligence. Intelligence is a tool. So intelligence is not enough. That somebody has intelligence, girl will have more intelligence, and they will fight love jihad. No, it will not gonna happen. They should protect themselves emotionally. I think that would be the right thing to do in this case, because intelligent thief is a dangerous thief. An intelligent thief is a dangerous thief. An intelligent cheater is a dangerous cheater. So first you'll have to make the model right. That is, the direction of the life is right. Am I right, Muktaji? Yes. So I think that helps. And one of the biggest thing is that parents should be very much close to the children, and Sanatan should be in the course of the house. That Sandhya, doing the 3 Sandhyas, at least one Sandhya, it should be done. And parents, children will look at the parents, how the Achaman is done, how the Bhut Shuddhi is done, how Asham Shuddhi is done. Everything they will see, and they will understand the basic principles of life of Sanatan, how it works.
philosophy is a difficult thing. People do not understand. So it is essential that we do our own rituals, achara. First achar comes, then vichar comes. First vichar and achar never works. First achar will come. That things that we will practice day to day. Looking at that, then question will arise, why we are doing that? Sun arises every day. That is why we think the sun arises. We never go into the general relativity or in Newton's equation to understand the sun arises, how it revolves around the, how Earth revolves around the sun. जी, No. thank you We look, renormalize जी, because you're going into too much detail and you're talking in English, तो फिर मैं I will like to say thank you to you and we'll move to Vanandu ji. Thank you for जी, sharing your प्रणाम thoughts. प्रणाम प्रीति मैम जी, प्रणाम मुक्ता जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। वनांदु जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। जी मैम सभी को मेरा प्रणाम। जी आपको भी। जी अभी जैसे कि मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, मेरे को पता नहीं कि स्टोरी क्या था बहन का, तो लेकिन मेरे को थोड़ा खुशी हुआ ये सब सुनकर कि जैसे कि मैं सुन पा रहा था कि बहन ने अपने आप को उन लोगों से बचा लिया। आई मीन कि उन नर पिशाचों से अपने आप को बचा लिया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा ब्रीफ में ही कहना चाहूँगा क्योंकि मैम ने बताया था, मैंने सुना कि समय थोड़ा लिमिट में दिया है बहन ने कि वो नहीं दे पाएँगी ज़्यादा। तो ये सब बात ये है, जस्ट अ मिनट। जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सभी बहनों को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने धर्म से कट नहीं होना है। दूसरा, हमें अपने समाज से कट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। तीसरा, परिवार के सदस्यों से भी नहीं होना है। हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ जो ड्रॉबैक हैं वो ये हैं कि हम अपना जो रिलीजियस है उससे, जो हमारे संस्कार हैं उनसे अलग हो जाते हैं, समस्या आती है फिर। समाज से अलग हो जाते हैं तो समस्या आती है, परिवार से अलग हो जाते हैं तो समस्या आती है। जैसे श्रद्धा वाले या जो अभी हुआ था एक मर्डर, वो ऐसा हो गई थी, वो कहाँ जाए? सबसे तो कट कर लिया उसने, तो कहाँ जाएगी? इसके अलावा अब ये भी देखना होता है कि कहा जाता है कि जो लव है वो ब्लाइंड होता है, लेकिन इतना भी नहीं। आज की जो लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी चतुर चालाक भी होती हैं, लेकिन ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर भी कभी भी नहीं करना चाहिए, सिवाय अपने परिवार को छोड़कर। और मैं ये और सजेस्ट करना चाहूँगा कि लव मैरिज के कंपैरिज़न में जो अरेंज मैरिज होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब आप अपना कल्चर देख लीजिए और वेस्टर्न कल्चर देख लीजिए। वहाँ पे क्या होता है कि अब आज शादी किया, कल छोड़ दिया, परसों किया, ये सब चलता रहता है क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता है, एज़ ए कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस खत्म। आज तुमसे किया, कल किसी और से किया। तो हम लोगों को प्रेफ़र करना चाहिए कि हमारे जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो पागल नहीं थे, उनको दुनिया पूजती है, लेकिन हम लोग उनको इतने डीप से नहीं जान पाए हैं, तो बस यही कारण है। तो मैं यही धन्यवाद और वनांदु जी, जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। मैं जी। बस 2 कॉलर्स और लूँगी फिर हम जी, बिल्कुल, बिल्कुल, स्टॉप बिल्कुल। करेंगे। कृष्णा जी आपका स्वागत है, बोलिए। कृष्णा जी अनम्यूट होकर बोलिए। जी। जी, बोलिए कृष्णा जी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है कृष्णा जी। हेलो? जी, इनकी आवाज़ नहीं आ रही है तो इनको रिमूव कर दिया मैंने। रवि जी आप बोलिए, आपका स्वागत है। प्रीति जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ नमस्कार। आ रही है? जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी। जो तीनों किताबें आसमानी किताबें हैं, ये अल्लाह ने नाज़िल की। तो अल्लाह हर बार नई किताब नाज़िल करता है और हर बार नया रिलीजन बनाता है। आप इस बारे में थोड़ा रोशनी डालें? बस मैं आपने ये लिखा था, मैंने बताया था अल्लाह इमेजिनरी है और ये इनका मज़हब इतना वो है कमज़ोर कि हर बार को इनको पैगंबर भेजना पड़ता है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे रवि जी, आज हमारी जो ये है वो मुक्ता जी के साथ बातचीत है तो हम ये जनरल डिस्कशन नहीं है। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। अम, वनांदु जी आपसे तो बात हो गई है, थैंक यू सो मच। गुलफान जी आप अनम्यूट होकर बोलिए। दीदी नमस्कार। जी, बोलिए। दीदी मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन हमारी दीदी पहले भी बात हो चुकी है इस विषय पे कि कितनी आवश्यकता है कि सनातन धर्मियों को अपने बच्चों को ये सिखाने की कि उनके अलावा सारे धर्म, चाहे आप क्रिश्चियनिटी से आए, चाहे आप बात करें इस्लामिस्ट से, ये 2 ही हैं जो मोस्टली है जिनसे उन्हें बहुत खतरा है।
जी, और बिल्कुल दीदी सत्य कहा। दीदी मैं पता है एक दिन मैं बताता हूँ, मैं 1-2 मिनट लेना चाहूँगा पूरे। दीदी एक अभी आपने सुना होगा एक लड़कियों से वो उसका एक्स मुस्लिम का भी एक मुद्दा चला था कुछ दिन पहले। आपको पता ही है कि लड़कियों के साथ उन्होंने कुछ खराब व्यवहार किया। तो दीदी एक चैनल पे मैंने ये बोल दिया कि जो हमारी बहनें हैं, क्या उन्हें अवेयर नहीं रहना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रही हैं, वो पहले से ही शादीशुदा है और किस तरह का सामाजिक परिवेश से वो आता है। तो दीदी सबने मुझे मतलब कि मैं वो कर रहा हूँ, विक्टिम शेमिंग जी, कर ये रहा हूँ, बातें ये हम बाद में करेंगे। धन्यवाद गुलफान जी, बाद में बैक हाँ, में बात करेंगे। धन्यवाद जुड़ने का। जॉय जी आप बोलिए, आपका स्वागत है। जॉय जी आप अनम्यूट होकर बोलिए। नहीं, जॉय जी भी नहीं है तो मुक्ता जी मैं तो मुझे नहीं पता आपके पास कितना समय है मुक्ता जी, तो लोग तो जुड़ते जा रहे हैं और मुझे नहीं पता आपके पास कितना समय है। जी मैम, आई हैव टू गो नाउ। तो मैं आपको आप एंड में कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको मालूम है जैसे ये जो डांडिया वगैरह के ये आयोजन है ना, ये भी ये लोग ही मुसलमान कराते हैं ताकि हिंदू लड़कियाँ यहाँ पर आएँ और डांस करें और उनके साथ इनके नर पिशाचों के लड़के हिंदू लड़के बन के डांस करते हैं। क्या आपको मालूम है ये सारी बातें? ये आप मैंने एक किताब पढ़ी है उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं हर कि साल यही होता है लोग पंजाब ऑर्गेनाइज़ में, करते हैं ताकि लड़कियाँ वहाँ आएँ। तो हर ये साल बहुत होता है। ज़रूरी है। हाँ, चूँकि आपके साथ ये हो गया है तो अब आपको जो है कम से कम 2-3 लड़कियों को जागृत करना है। अपने रिश्तेदारों की जो छोटी लड़कियाँ हैं उनको बताइए इस कम्युनिटी के बारे में, इस्लाम के बारे में। जी मैम, श्योर। अच्छा, आपका लास्ट मैसेज यहाँ पर सुनने वाली लड़कियों के लिए? मेरा मैसेज यही होगा कि किसी से भी प्यार कर लो पर मुसलमानों से कभी मत करना, बहुत पछताओगे। पर छोटी लड़कियों को पता नहीं होता, जैसे स्कूल में आपको किसी माँ-बाप ने भी नहीं बताया तो हम लोग तो सोचते हैं सेकुलरिज़्म है, हम सोचते हैं सारे धर्म एक समान है। तो वो लड़कियाँ कैसे पेरेंट्स को बचें? पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को टीच करना चाहिए। मेरे को तो पता चल गया हुँ। कोइंसिडेंटली भगवान की वो तो कृपा से। आपको इसलिए लग गया ना कि उसने 5 थप्पड़ मारे तब आपको लगा, वरना हाँ, तो आपको नहीं पता चलता, आप तो और उल्लू बनती चली जाती। वो तो उसने बेवकूफ़ी का काम किया कि 5 थप्पड़ मार दिए, अगर 1 भी मारता ना तो वो दिखाता कि मैं देखो प्यार कर रहा हूँ तुमसे। हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को टीच करना चाहिए। पेरेंट्स समटाइम फील्स ऑकवर्ड टू टॉक अबाउट दिस टू देयर चिल्ड्रंस, बट इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा मुक्ता जी, आपने कहा कि आपने एक कलमा पढ़ा था, उन उन लोगों ने पढ़वाया था, तो अब आप उल्टा कलमा पढ़ दो। क्योंकि जो है वो इस चैनल पे आप उल्टा कलमा पढ़ दो कि क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जिसने एक बार कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया। तो आप उल्टा तो मुझे नहीं पता कलमा में क्या था, अगर उसमें ये है कि अल्लाह ही केवल अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो आप बोल दो कि अल्लाह इमेजिनरी है। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स ज़ोर से बोलो इस चैनल पे। उसमें जो-जो मुझे उल्टा पूरा उल्टा ताकि आपने जो-जो उस समय बोला था उसका उल्टा हो जाए। आप खुद ही करके बोलो। उसमें मुझे पूरा तो याद नहीं है, बट उसने इतना उर्दू कोई अरबिक लैंग्वेज में बोला था, हुँ। ला इलाहा हाँ, हाँ, अब आप इसका अ, उल्टा बोलो। आप ऐसा बोलो कि नहीं अल्लाह इमेजिनरी है। आप अपने मुँह से बोलो कि मैं विश्वास करती हूँ कि अल्लाह इमेजिनरी है और मैं पीडोफाइल मोहम्मद को नहीं मानती। मैं विश्वास करती हूँ कि अल्लाह इमेजिनरी है और मैं पीडोफाइल मोहम्मद को नहीं मानती। हाँ, क्योंकि ये जो ला इलाहा बोलते हैं ना तो उसमें यही बोलते हैं कि नहीं है कोई और अल्लाह के सिवाय। तो इसका उल्टा यही हुआ कि अल्लाह इमेजिनरी है, अल्लाह है ही नहीं। जी, जी। हाँ। तो जीनी जी मैं आपको ढूँढ रही थी पहले आपको बुलाने के लिए लेकिन तब आप थी नहीं। तो ख़ैर हम स्ट्रीम क्लोज़ कर रहे हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। आपको ईश्वर जो है नर पिशाचों से दूर रखे आपको और आपकी फ़ैमिली को और आपको सुरक्षित रखे। और मुक्ता जी प्लीज़ अपने पेरेंट्स को इस घटना के बारे में अवश्य जानकारी दे दीजिए क्योंकि जो है माँ-बाप हमारे फ्रेंड होते हैं, कभी वो अच्छे मूड में हों तो आप धीरे से कुछ बता दीजिए बातें
और बोल दीजिए कि पूछ लीजिए कि मेरे पास्ट में कोई ऐसी बात हुई है जो मैं बताना चाहती हूँ, पर आप मेरे पर गुस्सा तो नहीं करेंगे तो मैं बताऊँ। ऐसा कुछ कह के कोशिश करो आप, क्योंकि माँ-बाप फ्रेंडली हैं। जी मैम, श्योर। हाँ, और अपनी जो छोटी आपके फैमिली में जो आपके रिश्तेदारों में छोटी कज़िन्स हैं ना, उनको प्लीज़ आपको बचाना है। आप ही हैं जो उनकी को प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि वो भी फँस सकती हैं और उनके साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि माँ-बाप से डर लगता हो और कोई लड़का उनको तंग कर रहा हो। जी मैम, बिल्कुल। धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र। जी, आप आती रहिए, ये आपका ही चैनल है। जी, तो अब मैं जो है थोड़ी देर में 15 मिनट में ऋग्वेद पढ़ूँगी, तो आप सब लोगों को ईश्वर करे आपके और आपके परिवार को बचा के रखें नर पिशाचों से। और प्लीज़ हमारी जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं, घरों में देख रही होती हैं और वो बेचारी डरती हैं, जैसे ये लड़की डर गई, उसने अपने माँ-बाप को नहीं बताया, माँ-बाप कई मारते हैं बच्चों को, तो वो डर के मारे नहीं बताते। अब ऐसी लड़कियाँ जिनकी कि कोई दोस्त भी नहीं है, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को समझाएँ अगर आपके बच्चे हैं। नहीं तो अगर आप छोटे हैं, अपने छोटे भाई-बहनों को समझाएँ कि ऐसे बच्चे जो अकेले रहते हैं स्कूल में, जिनका कोई दोस्त नहीं होता और जो हिंदू हैं, उनसे जाके दोस्ती करें वो। जी, जीनी जी क्या कहेंगी आप? कि मतलब जो बच्चे अकेले रह जाते हैं ना, जिनके कोई दोस्त नहीं होते, उनको ये टारगेट करते हैं। तो अगर हम सनातनी मिलकर ऐसे बच्चों को स्कूल में बिफ्रेंड करें जिनके कोई दोस्त नहीं है, तो ये हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को, छोटों को। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। ये हमेशा टारगेट करते हैं उन बच्चों को या उन औरतों को जो इमोशनली वीक होते हैं और उनका कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं रहता। तो हमारा भी फर्ज है कि अगर कोई आपको दिखे स्कूल में, कॉलेज में जो अकेला हो, उनसे आप दोस्ती करिए। मतलब दोस्ती करने में क्या होगा, आपको पैसे नहीं देने पड़ते ना, एक और दोस्त हो जाएगा और उसको आप सेव कर लेंगे इन लोगों के चंगुल से। तो प्लीज किसी हाँ। को भी अकेला ना छोड़ें, बुलिंग ना करें, सबको अपनाएं। बस इतना रिक्वेस्ट है सबसे, किसी को अकेला ना रहने दें। जी हाँ, बिल्कुल। और जो ऐसी लड़कियाँ हैं उनसे उल्टा कलमा ज़रूर पढ़वाएँ। हाँ, हाँ, वो सही था। ठीक है। अच्छा जीनी जी, आप फ्री रहेंगी अब से क्या? और स्ट्रीम्स में तो मैं वापस आपको एडमिन कर दूँ? क्या है और आपका? थोड़ा-सा वही मैंने बोला ना मैम, काम का थोड़ा सब कुछ शिफ्ट हो गया। मैं बैक स्टेज से आपसे बात ठीक है, करूँगी, इसीलिए मैं ठीक जुड़ी। है फिर। थैंक्स। जय हिंदू राष्ट्र सबको सबको। जी। सबको जय श्री राम।